एपिसोड 303। ऐसा अवश्य प्रतीत हुआ होगा, मैं निश्चित रूप से गलत नहीं था। वयू जोर से चिल्लाया, उससे सवाल मत करो। अभी अभी एक सफेद भेड़िए का राजा आया था। ये बच्चा इतना डर गया था कि वह पीछे मुड़ा और भाग गया। लेकिन अब हमने इसे मार डाला है और इसे शोरबे में बदल दिया है। मैं मूल रूप से उससे कहना चाहता था कि वह साथ में रहे और भेड़ियों का मांस खाए, लेकिन दुर्भाग्य से मैं ऐसा नहीं कर सका। तुम्हारा भाई बहुत डरपोक है, लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। ये पूरी तरह से बकवास है। वलविंड व्हाइट वुल्फ किंग डिस्ट्रिक्ट 7 के सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से एक है। आप इसे अकेले कैसे मार सकते हैं? वू मिंग ने घृणा से कहा। ओह, ये सामान्य बात है कि आप इस पर विश्वास नहीं करते। आखिरकार आप एक अंधे आदमी हैं। आप यह नहीं देख सकते कि इस बर्तन में जो स्टू है वह भेड़िए का शोरबा है। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आप। वू मिंग लिंग जियो पर बहुत क्रोधित था, लेकिन उसने बर्तन में शोरबे की ओर देखा तक नहीं, क्योंकि उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि लिंग जियो वलविंड व्हाइट वुल्फ किंग को मार सकता है। वास्तव में, यदि वह अधिक गंभीर होता और जांच करता, तो वह निश्चित रूप से उसे ढूंढ लेता। हालांकि हड्डियां शोरबे जितनी पौष्टिक नहीं हो सकती, क्योंकि मज्जा को लिंग जियो द्वारा साफ चूस लिया गया है। लेकिन इन हड्डियों को खाने से निश्चित रूप से बहुत अच्छे प्रभाव होंगे। हमें नो अपॉइंटमेंट से एक रिपोर्ट मिली और हमने सोचा कि आप खतरे में हैं, इसलिए हम आपको बचाने आए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने नेक होंगे। चलो चलें। अज्ञानता अपने लिए कदम ढूंढने में बहुत कुशल है। ये बहाना बिल्कुल सही है। यह अफसोस की बात है कि लिंग जियो ने इन शब्दों को केवल फॉट्स के रूप में माना। यहाँ से चले जाओ। मैं, लिंग जियो, तुम्हारी सहन नहीं कर सकता। चूंकि तुमने अभी सच कहा है, तो अब तुम एक अच्छे इंसान होने का नाटक क्यों कर रहे हो? ये घिनौना है। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक व्यंग्य दिखाया। भाई, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह आदमी तुम्हारे प्रति बहुत अपमानजनक है। मैं उसे मार डालना चाहता हूँ। वयू लिंग जियो के बहकावे में आ गया था, इसलिए वह अधिक से अधिक दुखी महसूस करने लगा। इसके अलावा, वह उस स्थिति को पुनः प्राप्त करना चाहता था जहां वह लिंग जियो से हार गया था, इसलिए वह वास्तव में लिंग जियो को मारना चाहता था। चुप रहो, चलो, वू मिंग ठंडे स्वर में चिल्लाया। वह सहना जानता है। वह लिंग जियो को पूरी तरह से निराश करने और निराशा में मरने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करेगा। अभी स्पष्टता समय नहीं है। हाँ, वयू ने लिंग जियो को बुरी तरह घूरा और वुमिंग व अन्य लोगों के साथ वहां से चला गया। इस मूर्ख ने सोचा कि वुमिंग की सहनशीलता ने लिंग जियो को थोड़ा और जीने की अनुमति दी। उसे यह पता नहीं था कि अज्ञानता ने ही उसे बचाया था। यदि वह अब कार्रवाई करता है, तो लिंग जियो निश्चित रूप से उसे मार देगा और फिर कभी दया नहीं दिखाएगा। वे बदमाश चले गए हैं। अब हम निश्चिंत होकर सम्राट ग्रास की तलाश जारी रख सकते हैं। कृपया आप दोनों खोज क्षेत्र का विस्तार करने में मदद करें, लेकिन यदि आप किसी राक्षस का सामना करते हैं, तो तुरंत एक दूसरे को सूचित करें और हर कोई एक साथ राक्षस से निपटेगा। बेशक, यही बात युवानलिंग कबीले के लोगों से मिलने पर भी लागू होती है। लिंग जियो ने कुछ निर्देश दिए और फिर लिंग रुक्सियन और यू शान को सम्राट घास की उपस्थिति का वर्णन किया और फिर उन तीनों ने खोज शुरू कर दी। 3 लोग सदैव एक से अधिक कुशल होते हैं। यद्यपि जिला 7 बड़ा है, फिर भी यह सीमित है। पूरे 2 दिन बीत चुके हैं और लिंग जियो, लिन रुक्सियन और यू शांग ने मूल रूप से 7वें क्षेत्र की पूरी तरह से खोज कर ली है। क्योंकि 7वें जिले का राजा जानवर, बवंडर सफेद भेड़िया राजा, पहले ही उनके द्वारा मारा जा चुका था, इसलिए यह प्रक्रिया कुछ हद तक आसान थी। तीनों लोगों की खेती का स्तर कुछ हद तक सुधर गया है। मार्शल आर्ट के मामले में भी सुधार हुआ है। हालांकि हुआंग जी काओ अभी तक नहीं मिला है। लिंग जियो को संदेह था कि सम्राट की घास जैसा खजाना राजा स्तर के क्षेत्र में या यहाँ तक कि किसी दुर्गम स्थान पर भी हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि उस राजा स्तरीय क्षेत्र में सभी राजा स्तरीय राक्षस मौजूद हैं और सबसे कम ताकत वाले राक्षस एक सितारा यिनयान क्षेत्र के 9 स्तरीय नरक के शिखर हैं। बिल्कुल बवंडर सफेद भेड़िया राजा की तरह। और सबसे शक्तिशाली राक्षस लेई जून के बराबर है। जहां तक अछूत स्थानों का सवाल है, वहां कभी कोई नहीं गया, इसलिए उन्हें नहीं पता कि वहां की स्थितियां कैसी हैं। लिंग जियाओ को हुआंगजी सीक्रेट क्षेत्र के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता थी, इसलिए उसने हार मान ली और खोज जारी रखी। वह सीधे 7वें क्षेत्र के निकास पर गया और लीफेक को पाया। शाही घास के बारे में पूछो। आप हुआंग जी काओ से क्यों पूछ रहे हैं? लिफेक की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई।
मुख्य शिकारी से ईमानदारी से कहूँ तो मेरे एक मित्र को एक गुप्त स्वास्थ्य समस्या है जिससे निपटने के लिए सम्राट जी घास की आवश्यकता है। लिंग जियाओ ने उत्तर दिया। अब जब उसने लिफेंग पर विश्वास करने का फैसला कर लिया है तो लिंग जियाओ अपने उद्देश्य को प्रकट करने से डरता नहीं है। वैसे भी अगर उसने ऐसा कहा भी तो जब तक वह सम्राट घास को नहीं छीन लेता तब तक इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो ये बात है। वास्तव में हुआंगजी घास इस हुआंगजी गुप्त क्षेत्र में असामान्य नहीं है, लेकिन इसकी मात्रा काफी अधिक है। क्योंकि यद्यपि इस जड़ी बूटी में विशेष उपचारात्मक प्रभाव हैं, लेकिन ये केवल विशेष छिपी हुई बीमारियों को ही ठीक कर सकती है और इसका दायरा बहुत संकीर्ण है और इसे परिष्कृत करने के लिए एक उत्कृष्ट फार्मासिस्ट की आवश्यकता है, अन्यथा ये बेकार हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हुआंगजी काओ नाम बहुत ज्यादा प्रभावशाली लगता है, लेकिन यह वास्तव में एक पीली औषधीय जड़ी बूटी है ना? गेल ने पूछा। मैं ये जानता हूँ, लेकिन सात्विक क्षेत्र में एक भी सम्राट घास नहीं है। ऐसा क्यों है? लिंग जियाओ बहुत उत्सुक था। इसका युवानलिंग कबीले से कुछ लेना देना है। लिफेंग ने आह भरते हुए कहा, युवानलिंग कबीला एक विशेष प्रकार का ताबीज बना सकता है जिसके लिए सम्राट घास की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हुआंगजी घास की एक बड़ी मात्रा को उसके उगते ही युवानलिंग जनजाति द्वारा हटा लिया गया। कुछ तो अंकुरित भी हो गए और उन्हें तुरंत छीन लिया गया। यदि आप वास्तव में चाहते हैं तो आप केवल राजा स्तर के क्षेत्र में जा सकते हैं जहां युवानलिंग जनजाति का ठिकाना है। राजा स्तर क्षेत्र? लिंग जियाओ ने कठोर अभिव्यक्ति दिखाई। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जोखिम न लें और यह भी न कहें कि आपकी वर्तमान ताकत के साथ राजा स्तर के क्षेत्र में जीवित रहना असंभव है और 8 प्रमुख परिवारों की अनुमति के बिना आप राजा स्तरीय क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं जा सकते, अन्यथा आपको बिना दया के मार दिया जाएगा। लिफेंग ने याद दिलाया, आप मेरे भाई के प्रति दयालु हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बेवकूफ नहीं बनेंगे। मुझे पता है। लिंग जियो ने सिर हिलाया, लेकिन उसका इरादा वहां रुकने का नहीं था। उसके लिए एक बार हुआंगजी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना आसान नहीं है। यू फिगुआ को केवल एक सम्राट घास की आवश्यकता है और उसे राजा स्तरीय क्षेत्र में राक्षसों या युवानलिंग कबीले से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में सिर्फ एक पौधा चुराना ही काफी होगा। वैसे भी वह इस हुनर में अभी भी बहुत अच्छा है। वो अचानक दूर से एक अजीब सी हॉर्न की आवाज सुनाई दी और भेड़िए का धुआं उठने लगा। अच्छा नहीं है। लिफेंग खड़ा हो गया और अपनी भौहों के बीच चिंता और लाचारी के भाव के साथ दूर तक देखने लगा। क्या हो रहा है शिकारी? लिंग जियो ने मन ही मन सोचा कि यह अच्छी बात नहीं होगी अगर मुख्य शिकारी लिफेंग भी घबरा गया हो। युद्ध आ रहा है, लिफेंग ने आह भरते हुए कहा। युवानलिंग कबीला बाहरी योद्धाओं को हुआंगजी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देना चाहता है, इसलिए हर बार एक छोटे पैमाने पर लड़ाई शुरू की जाएगी। कहा जाता है कि यह छोटा सा है, लेकिन वास्तव में ये संपूर्ण हुआंगजी गुप्त क्षेत्र को कवर कर सकता है। उस समय न केवल युवानलिंग कबीले बल्कि उनके द्वारा पाले गए राक्षस भी लड़ाई में भाग लेंगे। एक बार जब चीजें गड़बड़ हो गईं, तो ये सैनिक स्तर का क्षेत्र सुरक्षित नहीं रहेगा और यहाँ तक कि एक सितारा और 10 स्तर के नरकों से राक्षस भी आ सकते हैं। सुनो लिंग जियो, तुम और तुम्हारे दोस्त तुरंत डिस्ट्रिक्ट 9 में जाओ। जिला 9? क्या केवल 8 जिले ही नहीं हैं? लिंग जियाओ दंग रह गया। 9वें जिले में सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है। अगर आप वहां जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, गेल ने उत्तर दिया। लिंग जियाओ, अपने दोस्तों को 9वें जिले में ले जाओ। यह एक नक्शा है, अगर तुम वहां गए तो तुम इस लड़ाई में नहीं डूबोगे। ली फैंग की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। शायद केवल वही जानता था कि युआनलिंग कबीले द्वारा शुरू की गई शाही गुप्त क्षेत्र की लड़ाई का क्या मतलब था। क्या युआनलिंग कबीला सचमुच इतना शक्तिशाली है? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। ये सही है, अन्यथा क्या आपको लगता है कि रॉयल सीक्रेट रीम ने बाहरी लोगों को प्रवेश करने से रोकने के लिए इतनी सारी बाधाएं स्थापित की हैं? नहीं, सबसे बड़ा कारण वास्तव में युवानलिंग कबीले के लोगों को बाहर जाने से रोकना है। वे संख्या में बहुत अधिक नहीं हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक बहुत शक्तिशाली है, राजा स्तर के राक्षसों के बराबर। और इस शाही गुप्त क्षेत्र के राक्षस मूलतः उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। मैंने ऐसी लड़ाई सिर्फ एक बार देखी है। उस लड़ाई के बाद जितने भी सैनिक और सेनापति सुरक्षित क्षेत्र में छिपने में विफल रहे, वे सभी युद्ध में मारे गए। यहाँ तक कि कई राजा स्तर के योद्धा भी मारे गए। यदि लेई जुन और 14वें और 7वें राजकुमारों ने सेना में शामिल न हो जाएं, तो मुझे डर है कि सुरक्षित क्षेत्र भी संकट में पड़ जाएगा।
लिफेंग ने आह भरी, ठीक है, और सवाल मत पूछो, तुम सुरक्षित क्षेत्र में जल्दी जाओ और प्रवेश करने के बाद फिर से बाहर मत आना। तुम्हारे पास एक अच्छी प्रतिभा है और यह इस लड़ाई में मरने लायक नहीं है। दूर से एक के बाद एक भयानक दहाड़ें आने लगी। आसमान में धुआं और धूल तैर रही है। विशाल राक्षस वास्तव में एक टुकड़े में जुड़ गए और आकाश और सूर्य को ढक लिया, जैसे कि विशालकाय जानवरों की एक भयानक सेना हो। लिंग जियो ने दूर से निरीक्षण करने के लिए अपनी ताइची आंखों का उपयोग किया और तभी उसने पाया कि एक योद्धा राजा स्तर के राक्षसों में से एक के सिर पर खड़ा था। यह योद्धा आकार में मानव जैसा था, लेकिन वह आध्यात्मिक ऊर्जा से संघनित स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा जैसा दिखता था, जिसके पूरे शरीर पर एक मजबूत ऊर्जा आभा थी। ये वही कमांडर होना चाहिए जिसने सात्विक क्षेत्र पर आक्रमण किया था। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लिंग जियाओ ने आह भरी। हालांकि वह लाई फैंग की मदद करना चाहता था, लेकिन यह निश्चित रूप से सही समय नहीं था। उसकी साधना पर्याप्त नहीं थी। वह साधारण राक्षसों से तो लड़ सकता था, लेकिन राजा स्तर के राक्षसों का सामना करने पर उसकी युद्ध शक्ति बहुत सीमित थी। और भले ही वह एक साधारण राक्षस था, लेकिन वह हजारों सैनिकों से बना था, जो निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिससे कुछ लोग अकेले निपट सके। चल दर, लिंग जियाओ ने लिन रुक्सियन और यू शांग को बुलाया। अगर वे ली फैंग के साथ रहे तो वे केवल बोझ बन जाएंगे। बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर लिया जाए। जब लिंग जियो, लिन रुक्सियन और यू शांग सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचे तो पूरे सैनिक स्तर के क्षेत्र पर मूल रूप से युवानलिंग कबीले के राक्षसों और योद्धाओं का कब्जा था। रास्ते में उन्होंने कई खतरों से बचने के लिए लिंग जियाओ की ताइची आय पर भरोसा किया और 9वें जिले के पास पहुंचते रहे। आगे लोगों का एक समूह राक्षसों से घिरा हुआ था और लड़ रहा था। लिंग जियो ने नजर घुमाए और पाया कि यह वो मिंग और उसका समूह था। यदि ये लोग उसके साथ अच्छे होते तो वह मदद करना चुन सकता था, लेकिन अब वह ऐसा दिखावा कर रहा था कि उसे ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। छिपकर हमला न करना पहले से ही सबसे सही माना जाता था। हालांकि उसने दया दिखाई, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते थे कि उनके लिए क्या अच्छा था। लिंग जियो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ क्यों नहीं आते? वू यू ने लिंग जियो को पाया और जोर से चिल्लाया, तुम काया हो? काया हो? लिंग जियो ने उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया। अब उसकी जान बचाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वू यू की दहाड़ को उसने कुत्ते के भौंकने के रूप में समझा। बेवकूफ, मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत की? बड़े भाई, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे आज इस बच्चे को मार डालना चाहिए। उस समय महल में मैंने दुश्मन को कम आंका, वह कभी मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। वू यू वास्तव में युद्ध गठन से बाहर कूद गया और लिंग जियो की ओर बढ़ा। दूसरे शब्दों में, इस समय आसपास बहुत अधिक राक्षस नहीं थे, जिससे वू यू को ऐसा अवसर मिला। जब वह लिंग जियो से 10 मीटर से अधिक दूर था, वू यू ने पहले ही हमला शुरू कर दिया था। भयानक कोबरा मार्शल आत्मा ने एक भयानक हत्या का इरादा जारी किया। वू यू के हाथ में मौजूद खंजर सीधे बाहर आ गया, जिसने लिंग जियो की पीठ पर जहरीले सांप की तरह काट लिया। मैंने आप पर अचानक हमला नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसकी सराहना नहीं करेंगे और वास्तव में मुझसे निपटने के लिए आएंगे। बहन रुक्सिन, यू शांग, तुम चलते रहो, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। लिंग जियो ने अपने दिल में उपहास किया। मूल रूप से हुआंगजी गुप्त क्षेत्र में हत्या की योजना बना रहा था। जब से वू यू दरवाजे पर आया था, वह विनम्र नहीं था। ये कहा जाना चाहिए कि यह लड़ाई सही समय पर हुई। इस तरह भले ही उसने राजा जिक्सियन के अधीन 6 लोगों को मार डाला हो, ये समझाया जा सकता है कि यह युवानलिंग कबीले द्वारा किया गया था। इस समय वू यू लिंग जियो की नज़र में उल्लेख के लायक नहीं थी। वह जानवर आत्मा परिवर्तन का उपयोग करने के लिए भी बहुत आलसी था, और सफेद ज़ेडोरान ड्रैगन तलवार उसके हाथ में दिखाई दी और फिर एक तलवार के साथ वू यू के हमले को अवरुद्ध कर दिया। उसके शरीर में एक भयानक आभा उत्पन्न होने लगी। बच्चे, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुम यह नहीं जानते थे कि इसका सदुपयोग कैसे किया जाए। उसके शरीर से निकलने वाली आभा भी अचानक तीव्र हो गई। क्या? वू यू लिंग जियो की ओर दौड़ रही थी, लेकिन अचानक उसने पाया कि लिंग जियो द्वारा जारी आभा वास्तव में यिन और यांग क्षेत्र के पहले परिवर्तन में नर्क की 9 परतों के मध्य चरण की खेती थी। वह अचानक बहुत भयभीत हो गया। वह अचानक रुका और भागने के लिए मुड़ा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने गंभीर गलती की है। लिंग जियो एक सुअर होने का नाटक कर रहा था और एक बाघ को खा रहा था, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसके बड़े भाई वू मिंग ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया।
उसने शुरू में सोचा कि वह शिकारी है और लिंगजियो शिकार है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लिंगजियो सबसे भयानक शिकारी बन गया है। क्या अब भागने के बारे में सोचने में बहुत देर नहीं हो गई है? लिंगजियो ने उदासीनता से वू यू की ओर देखा। यह आदमी पहले ही उससे 3 मीटर से भी कम दूरी पर भाग चुका है। इस दूरी के भीतर लिंगजियो की गति के साथ वू यू मर जाती है। भेड़िया हजारों मील चलता है, लोन वुल्फ वॉक। एक पल में लिंगजियो पहले से ही वयुए के पीछे था और वयुए उसकी सांस भी स्पष्ट रूप से सुन सकता था। नहीं, मैं गलत था, मुझे मत मारो, वयुए ने भय से चिल्लाते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि लिंगजियो दयालु होगा। इस समय वू मिंग और अन्य लोग जो पास ही में राक्षसों से लड़ रहे थे, उन्होंने भी यहाँ की स्थिति पर ध्यान दिया। लिंगजियो, रुक जाओ, अगर तुमने मेरे भाई को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे शरीर को नष्ट कर दूंगी, वू मिंग जोर से चिल्लाया। बेवकूफ, जब तुमने मुझे फनगहुआ, सिस्टर उक्सियन, यूशांग और अन्य लोगों से निपटने की धमकी दी थी, तब तुम पहले से ही मेरी काली सूची में थे। बस तुम मुझे धमकी देना चाहते हो। लिंगजियो ने उपहास किया और वयुए के दिल में तलवार से वार कर दिया। वयु को केवल यह महसूस हुआ कि दुनिया अंधकार में थी और पूरा व्यक्ति धीरे धीरे चेतना खो बैठा। मरने से पहले वह केवल यही सोच रहा था कि उसे लिंगजियो को उकसाने के लिए अकेले क्यों आना पड़ा। बहुत अफसोस है, तुमने वयु को मार डाला, तुमने मेरे भाई को मार डाला, मैं तुम्हें मरना चाहता हूँ। हुआंगजी सीक्रेट क्षेत्र में वू मिंग की दहाड़ महत्वहीन लग रही थी। हालांकि वह पहले से ही बहुत गुस्से में था, फिर भी उसकी आवाज राक्षस की भयानक दहाड़ को ढक नहीं पा रही थी। हाँ, बेहतर होगा कि तुम अपना ख्याल रखो, मुझे मत मारो, तुम पहले मरोगे, अलविदा। लिंगजियो ने लड़ने का इरादा नहीं किया और सीधे वयुए के शरीर को राक्षसों के समूह में फेंक दिया। एक क्षण में पागल राक्षस ने लाश को टुकड़ों में फाड़ दिया और वह तेजी से भाग गया। जहां तक वू मिंग और अन्य लोगों का सवाल है, हालांकि वे वू यू का बदला लेने के लिए लिंगजियो को मारना चाहते थे, यह अफसोस की बात थी कि उन्हें राक्षस ने रोक दिया और वे उनका पीछा नहीं कर सके। लिंगजियो एक भूतिया भेड़िए में तब्दील हो गया और कुशलतापूर्वक राक्षस जानवरों द्वारा पीछा किए जाने और रोके जाने से बच गया, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से तेज था। वू यू, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही तुम्हारे भाई भी तुम्हारे साथ मर जाएंगे। वैसे आपके स्वामी बुद्धिमान राजा चेन कैंगलान वही हैं। उसने मेरी औरत पर नजर डालने की हिम्मत की, वह सचमुच सोचता है कि उसका जीवन बहुत लंबा है। भागते समय लिंगजियो ने चुपके से अपना मन बना लिया। जिन शत्रुओं ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने का दुस्साहस किया, उन्होंने निर्णय किया कि जब तक मौका है वे उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। वैसे चूंकि मेरे पास ताइची आंखें और छाया कदम है, वुल्फ वॉक 1000 मील के साथ, क्या मैं राजा स्तर के क्षेत्र में जाने के लिए इस अराजकता का लाभ उठा सकता हूँ? ये बड़ा अवसर है। सुरक्षित क्षेत्र की ओर जाते समय लिंगजियो को अचानक हुआंगजी घास का ख्याल आया। वर्तमान में हुआंगजी गुप्त क्षेत्र अराजकता में है और गुप्त क्षेत्र अकादमी के पास सभी पर नजर रखने का कोई तरीका नहीं है। इस तरह वह राजा स्तर के क्षेत्र में जाने का अवसर ले सकता है या यहाँ तक कि किसी अछूत स्थान पर भी जा सकता है। यह अवसर दुर्लभ है। ये सोचते हुए उसने अपनी गति बढ़ा दी और अपने सामने लिन रुक्सियन और यू शान को पकड़ लिया। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। दोनों महिलाओं को सुरक्षित क्षेत्र में भेजने के बाद वह जाने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार उनकी महिलाएं महत्वपूर्ण थीं और दोस्तों को कम नहीं आंका जाना चाहिए। जब वे सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचने वाले थे तो अचानक जानवरों के समूह से एक भयानक हमला हुआ। ये हमला सीधे लिंगजियाओ पर लक्षित था। लिंगजियो ने सोचा कि यह एक युवानलिंग योद्धा था, लेकिन चकमा देने के बाद उसने पाया कि यह बोय लियुली था जिसने उस पर हमला किया था। बोय लियुली उन तीनों को रोकने के लिए लोगों का एक समूह लेकर आया। ये स्थान सुरक्षित क्षेत्र से केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। इस आदमी ने उन्हें यहाँ रोकने का जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि सुरक्षित क्षेत्र में हत्या की अनुमति नहीं है। एक बार सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बोय लियुली के लिए उसे फिर से मारना आसान नहीं होगा। इस पर विचार करने के बाद लिंगजियाओ के मन में एक विचार आया। 4 पत्ती वाली दानव आंखें आत्मा पर कब्जा। सोल कैप्चर चाल मूल रूप से सोल कबीले द्वारा अन्य प्राणियों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चाल थी। आत्मिक शक्ति जितनी कम होगी तथा वस्तु की ताकत जितनी कम होगी, उसे नियंत्रित करना उतना ही आसान होगा। लिंगजियो ने स्वाभाविक रूप से बोय लियुली से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वे राक्षस
वह अब लड़ना नहीं चाहता था। सबसे पहले वे फिलहाल बॉय लियूली के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते हैं, और दूसरी बात, चूंकि वे सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचने वाले थे, इसलिए इस समय बहुत अधिक उपभोग करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही आत्माहरण जारी किया गया था, अचानक 10 से अधिक राक्षस पास से दौड़े चले आए। दूसरों की नज़र में इन 10 से अधिक राक्षसों ने इसलिए हमला किया क्योंकि उन्हें यहाँ दुश्मन का पता चल गया था। लेकिन केवल लिंग जियो ही जानता था कि ये लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं। यद्यपि ये 10 से अधिक राक्षस मजबूत नहीं थे, लेकिन वे मूल रूप से बॉय लियूली और अन्य के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। हालांकि अचानक हुए हमले से उन्हें फिर भी सिरदर्द हो गया। लिंग जियो से निपटने से पहले उन्हें पहले इन राक्षसों को मारना पड़ा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लिंग जियो ने लिन रुक्सियन और यूशान को पकड़ लिया और त्वरित गति से सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गया। गधे, बॉय लियूली ने राक्षस को मार डाला और गुस्से से दहाड़ा। मिस लियूली, मुझे डर है कि हम इस स्थिति में उनसे निपट नहीं सकते। आइए पहले सुरक्षित क्षेत्र में चलें। उसके बगल में खड़ा एक योद्धा चिल्लाया। इस समय, क्योंकि यहाँ 10 से अधिक राक्षस मारे गए थे, खूनी गंध ने और अधिक राक्षसों को आकर्षित किया। वे चींटियों की तरह घनी भीड़ में थे। इस दृश्य ने बॉय लियूली को डरा दिया। अगर यह आमने सामने की लड़ाई होती तो वह स्वाभाविक रूप से किसी राक्षस से नहीं डरती, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ वह एक पल में मारा जा सकता था। लिंग जियो, ये याद रखना, एक दिन मैं, बॉय लियूली, तुम्हें मार डालूंगा। चलो हम भी पीछे हटें। बॉय लियूली भी अपने आदमियों के एक समूह के साथ सुरक्षित क्षेत्र में चले गए। लिंग जियाओ, जो पहले ही सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गया था, उसने लिन रुक्सियन और यूशान को कुछ निर्देश दिए और फिर वापस चला गया। वह बहुत अधिक समझाना नहीं चाहता था, लेकिन लिन रुक्सियन और यूशान भी समझ गए। वे इस समय लिंग जियो की मदद नहीं कर सकते थे। आखिरकार उनके पास लिंग जियो की विशेष क्षमताएं नहीं थीं। बहन रुक्सियन, मैं बहुत चिंतित हूँ। लिंग जियो को जाते देख यूशान लिन रुक्सियन का हाथ पकड़ने से खुद को रोक नहीं सकी और चिंतित होकर बोली, चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगा। चलो कोई एकांत जगह ढूंढते हैं। हमें अभ्यास जारी रखना चाहिए। शरीर की क्षमता अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है और हमारी ताकत में निश्चित रूप से सुधार किया जा सकता है। उसकी अधिक मदद करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। लिन रुक्सियन ने हमेशा महसूस किया है कि वह और यूशान धीरे धीरे लिंग जियो की गति के साथ तालमेल रखने में असमर्थ हैं, लेकिन वह अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहती है। सौभाग्य से 9 सांपों और लिंग यू की विरासत की क्षमता पूरी तरह से उत्तेजित नहीं हुई है, इसलिए उनकी वर्तमान अभ्यास गति अभी भी बहुत भयानक है। ... लिंग जियो इस समय भूत भेड़िया राज्य में प्रवेश कर चुका है। इस अवस्था में आप हमला तो नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा के हमलों के अलावा अन्य हमलों से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये सबसे सुरक्षित है, और भूत भेड़िया राज्य अपने आप में हजारों मील चलने वाले भेड़िए की एक शैली है, इसलिए गति धीमी नहीं है। वह सैनिक स्तर के क्षेत्र से सामान्य स्तर के क्षेत्र की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में उन्होंने गुप्त क्षेत्र अकादमी के शिष्यों की कई लाशें देखीं। बेशक वहां राक्षसों की लाशें भी थीं, लेकिन जब भी उसका सामना युवानलिंग कबीले से होता तो वह उनसे बचने की पहल करता। युवानलिंग कबीले का गठन स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से हुआ था, और वे निश्चित रूप से उसके भूतिया भेड़िया रूप को चोट पहुंचाने में सक्षम होंगे, जो एक बहुत ही खतरनाक बात थी। जल्द ही वह सैनिक स्तर के क्षेत्र से सामान्य स्तर के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। सामान्य स्तर का क्षेत्र आमतौर पर उन योद्धाओं के लिए तैयार किया जाता था जिन्होंने इन और यान क्षेत्र के पहले चरण के अंतिम चरण और नरक के 10वें स्तर के प्रारंभिक चरण से साधना की थी। यहाँ लड़ाई स्पष्टतः अधिक तीव्र थी, क्योंकि यहाँ रुकने वाले गुप्त क्षेत्र अकादमी के योद्धा अधिक शक्तिशाली होंगे और उन्होंने अधिक प्रभावी जवाबी हमले की व्यवस्था की थी। ये सैनिक स्तर के क्षेत्र जितना अव्यवस्थित नहीं था। बेशक इस तरह से लिंग जियो का छिपना आसान हो जाएगा। वैसे भी उन्होंने एक सिद्धांत का पालन किया कि वह शाही घास प्राप्त करने से पहले लड़ाई नहीं करेंगे। जल्द ही वह किंग स्तर के क्षेत्र में पहुंच गया। राजा स्तर के क्षेत्र में भी समय समय पर लड़ाइयां होती थीं, लेकिन वहां राक्षस कम थे। हर लड़ाई लगभग शीर्ष स्तर की लड़ाई थी। यद्यपि लड़ाइयां कम हुई, परंतु युद्ध का दायरा बहुत व्यापक था। लिंग जियाओ ने लेई जुन और 7 बुजुर्गों की आकृतियां भी देखीं। इन लोगों द्वारा पकड़े जाने के डर से वह उनसे मिलने के बजाय रास्ता बदल लेना पसंद करता है। आखिरकार इन आकाओं की आत्मा शक्ति बहुत मजबूत है और यह निर्धारित करना मुश्किल है कि क्या दूसरा पक्ष उनके अस्तित्व की खोज करेगा।
इसलिए उसे सावधान रहना होगा। युवानलिंग कबीले के घोंसले में जाओ। इस समय युवानलिंग कबीले को पूरी ताकत से बाहर आना चाहिए। युवानलिंग कबीले के घोंसले में जाने के इस अवसर का लाभ उठाते हुए वह निश्चित रूप से रॉयल ग्रास प्राप्त करने में सक्षम होगा। वैसे भी वे हुआंगजी घास कीमती जड़ी बूटियां नहीं हैं। भले ही युवानलिंग कबीले के पास अभी भी रक्षक हों, लेकिन उन्हें इतनी सस्ती चीज के लिए बहुत मजबूत रक्षक नहीं भेजने चाहिए। ये सोचते हुए उसने अब और संकोच नहीं किया, तेजी नेत्र खोला, युवानलिंग कबीले का घोंसला ढूंढा और दौड़कर वहां पहुंचा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, युवानलिंग कबीले का घोंसला बहुत शांत था। एक विशाल वृक्ष जैसे दिखने वाले किले को छोड़कर वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। आपको कामयाबी मिले, लिंगजियो मन ही मन खुश हुआ और हुआंगजी घास की तलाश करने लगा। यहाँ आने का उनका एकमात्र उद्देश्य भी यही था। उसने किसी और बात के बारे में नहीं सोचा। यदि आप रॉयल घास इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको भूत भेड़िया रूप को हटाना होगा। ये बहुत खतरनाक बात है, लेकिन जब लिंगजियो ने बड़ी मात्रा में रॉयल ग्रास देखा तो वह खतरे के डर से कैसे हार मान सकता था। एक क्षण में ही उसने अपना शरीर पुनः प्राप्त कर लिया। हालांकि इस समय मूल विशाल वृक्ष किला वास्तव में खड़ा हो गया। ये सही है, ये बिल्कुल मनुष्य की तरह खड़ा हो गया। वह अपनी जड़ों के साथ एक विशाल मानव की तरह खड़ा था, लेकिन उसका पूरा शरीर एक विशाल वृक्ष जैसा लग रहा था। वाह, क्या ये वही पौराणिक वृक्ष मानव है? लिंगजियाओ ने वृक्ष मानव के बारे में सुना था। आध्यात्मिकता वाले जानवर राक्षस बन सकते हैं और फिर भूत प्रेत बन सकते हैं। आध्यात्मिकता वाले पौधों को भी आत्माओं में परिवर्तित किया जा सकता है। हालांकि सामान्य वृक्ष मानव अधिकतम 7 या 8 मीटर ही लंबे होते हैं। इस चीज की तरह ये 10 मीटर लंबा है और इसका विशाल शरीर हल्के झटके से पृथ्वी को हिला सकता है। ये भयानक विशालकाय वृक्ष मानव अपनी पहाड़ी जितनी बड़ी आंखों से लिंगजियो को घूर रहा था। विशाल वृक्ष का तना उसकी भुजा बन गया। विशाल वृक्ष की जड़ें उसके पैर बन गईं। वह दहाड़ रहा था और गुस्से में था। भयानक आवाज से लिंगजियाओ को ऐसा झटका महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। बेहोश मत हो। लिंगजियो इस समय किसी भी चीज की परवाह नहीं कर सकता था और तानाशाह मार्शल आत्मा को उसके द्वारा मुक्त कर दिया गया था। भयानक तानाशाह विल ने अंततः उसे जगाए रखा और विशाल वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया। यदि तानाशाह मार्शल सोल न होता तो वह संभवतः इस भयानक वृक्ष किले के विशालकाय के हाथों सीधे मर जाता। लेकिन अब भी स्थिति आशावादी नहीं है। ये भयानक वृक्ष किला विशालकाय एक सितारा यिन यांग क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर के शिखर पर पहुंच गया है। कैसी भयानक साधना है, थंडर सम्राट के समान, थंडर लॉर्ड से भी अधिक शक्तिशाली। ये भयानक अस्तित्व वास्तव में लिंगजियो को चुपचाप मरने पर मजबूर कर सकता है जब तक कि हत्या के इरादे का उपयोग किया जाता है। बेशक आधार की लिंगजियो के पास तानाशाह मार्शल आत्मा नहीं है, लेकिन उसके पास और यह बहुत शक्तिशाली है। इसी कारण वह मौके पर ही मारे जाने से बच गया। वृक्ष किले का विशालकाय व्यक्ति असमंजस में था कि यह छोटा सा मानव उसकी पागल हत्या की मंशा का विरोध कैसे कर सकता था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके विशाल पैर ऊपर उठे और लिंगजियाओ की स्थिति की ओर जोर से नीचे गिरे। यद्यपि उसका शरीर बहुत विशाल था, फिर भी उसकी चाल धीमी लगती थी। हालांकि भयानक दबाव ने लिंगजियो को हिलने में असमर्थ बना दिया। प्रतिरोध करने की अपनी प्रबल इच्छाशक्ति के बावजूद उसका पूरा शरीर कैद हो गया था और वह केवल पहाड़ जैसे बड़े पैर को जोर से नीचे गिरते हुए देख सकता था। यदि वह वास्तव में इस पैर से कुचला गया तो लिंगजियो निश्चित रूप से जीवित नहीं रह पाएगा। शांत हो जाओ, घबराओ मत। भले ही खतरा नजदीक आ रहा हो, भले ही इस समय उसकी जान दांव पर लगी हो, लेकिन लिंगजियाओ अभी भी घबराना नहीं चाहता था। एक बार वह अपना संयम खो बैठा तो उसकी मृत्यु हो गई। उसने बार बार खतरे का अनुभव किया था और वही मुसीबतें झेली, लेकिन वह बच गया। इस बार उसे विश्वास था कि वह अभी भी जीवित रह सकता है। लिन रुक्सियन और यू शांग अभी भी सुरक्षित क्षेत्र में उसका इंतजार कर रहे थे। यू फंगहुआ, उसकी बहन यूनू, अभी भी लीडू में उसका इंतजार कर रही थी। चाहे कुछ भी हो, वह मर नहीं सकता, कदापि नहीं। वह दिव्य साम्राज्य का सम्राट, ड्रैगन महाद्वीप, फीनिक्स महाद्वीप और व्हाइट टाइगर महाद्वीप का शासक है। वह राजा है, वह अधिपति है। इस समय उसकी इच्छाशक्ति अत्यंत शक्तिशाली हो गई। पहाड़ों और नदियों की दुनिया में ड्रैगन महाद्वीप, फीनिक्स महाद्वीप और सफेद बाघ महाद्वीप अचानक एक अजीब चमक के साथ चमक उठे। एक ड्रैगन, एक फीनिक्स और एक सफेद बाघ आकाश में उड़ गए।
वे अधिपति ब्रह्मांड के जंगल में उभरे। लिंग जियो की सांस अचानक बहुत शक्तिशाली हो गई। इस सांस से वृक्ष किले के विशालकाय को बहुत असहज महसूस हुआ और उसके पैर कुछ क्षण के लिए हवा में रुक गए। ऐसा लग रहा था कि वह इस बात को लेकर असमंजस में था कि उसके पैरों के नीचे क्या है। वह इस बात को लेकर उलझन में था कि वह क्यों डर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद उसे कोई खतरा नजर नहीं आया। वह कुछ सेकंड के लिए रुका और उसका पैर पुनः नीचे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन रुकने के इस क्षण ने लिंग जियाओ को रूपांतरण का एक उत्कृष्ट अवसर दिया। शायद ये भारी दबाव था जिसके कारण लिंग जियो के शरीर में उपदेवता पशु आत्मा ने प्रतिक्रिया की। ये वास्तव में तानाशाह ब्रह्मांड में विलीन हो गया और एक विशाल तारामंडल बन गया। फिर उपदेव जानवर आत्मा ने लगातार अजीब शक्ति जारी की, जिससे लिंग जियो का शरीर बदलना शुरू हो गया। ये तारामंडल सैकड़ों ग्रहों से बना है, लेकिन उनमें से एक को छोड़कर बाकी बहुत मंद हैं। इस चमकते ग्रह ने शक्तिशाली ऊर्जा जारी की और इसे सीधे तानाशाह मार्शल आत्मा में इंजेक्ट किया। लिंग जियाओ के दिमाग में अचानक 5 शब्द आए, पृथ्वी की स्वर्णिम प्रकाश तकनीक। ये किसी प्रकार की गुप्त विधि होनी चाहिए जो उपदेवता पशु आत्मा से आती हो। ये कुछ हद तक लिंग जियो की अन्य पशु आत्माओं की विशेष क्षमताओं के समान है, लेकिन यह अधिक शक्तिशाली है और लिंग जियो इसे महसूस कर सकता है। यह उपदेव पशु आत्मा एक से अधिक विशेष क्षमता जागृत कर सकती है, लेकिन इसे जगाना कठिन है। यदि इस बार ऐसी खतरनाक स्थिति में इसका सामना वृक्ष किले के विशालकाय से न हुआ होता, तो मुझे डर है कि पृथ्वी की स्वर्णिम प्रकाश तकनीक जागृत न हो पाती। इसे गुप्त विधि नहीं, बल्कि जादुई शक्ति कहना चाहिए, क्योंकि इसमें मुहारों या मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। आप जो मन में सोचते हैं वह तुरंत साकार हो जाता है। ये दृश्य सुनने में ऐसा लगता है जैसे इसमें बहुत समय लग रहा है, लेकिन ये बस एक क्षण है। गोल्डन लाइट तकनीक के जारी होने के साथ लिंग जियो का शरीर तुरंत एक सुनहरे प्रकाश में बदल गया, सीधी जमीन में ड्रिल किया गया और फिर दूर भाग गया। भूमिगत उड़ान के दौरान सुनहरी रोशनी एक अजीब चूहे की तरह दिख रही थी। इसने जमीन में छेद करने के लिए सबसे तेज गति का इस्तेमाल किया। ये क्षण बहुत तेज था। यह इतना तेज था कि वृक्ष किले का विशालकाय व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि क्या हुआ। उनके विशाल पैरों के कारण आसपास की जमीन हिलने लगी, बड़े बड़े क्षेत्रों में पड़ गई तथा भूमिगत स्तर पर झरने और मैग्मा भी फूटने लगे। लिंग जियो महसूस कर सकता था कि इस समय उसकी गति कितनी भयानक थी। इतना ही नहीं, वुल्फ ऑफ 1000 माइल्स भी इसकी बराबरी नहीं कर सका। यहाँ तक कि पूर्ववर्ती स्पीडी लाइट डिवाइन मूवमेंट भी इसकी बराबरी नहीं कर सका। ये गति कल्पना से परे थी। यदि उसका शरीर तुरंत उपदेव पशु आत्मा के परिवर्तन की स्थिति में प्रवेश नहीं करता, तो उसने अनुमान लगाया कि उसका शरीर नष्ट हो गया होता। वह भयानक गति शरीर पर बहुत अधिक बोझ थी, और इस चीज ने आंतरिक शक्ति या आत्मिक शक्ति को नहीं, बल्कि शारीरिक शक्ति को खत्म कर दिया। लिंग जियाओ को महसूस हो रहा था कि कुछ ही समय में उसकी गति धीमी हो गई थी। उसका शरीर बहुत अधिक दबाव से दबा हुआ था और वह अपनी हड्डियों की चरचराहट की आवाज सुन सकता था। वृक्ष किला विशालकाय बहुत बड़ा था, और यद्यपि वह धीमा था, फिर भी वह प्रत्येक कदम के साथ बहुत लंबी दूरी तक चल सकता था। यदि स्वर्ण प्रकाश तकनीक न होती, तो लिंग जियो का मानना था कि वह इस विशालकाय के पैरों के नीचे मिट्टी बन गया होता। टकराना। एक निश्चित समय पर जमीन फट गई और उसमें से एक आकृति उछली और सांस लेने के लिए सीधे जमीन पर गिर पड़ी। लिंग जियो को लगा कि वह बेकार हो जाएगा। वह पहले कभी इतना थका हुआ नहीं था। उसके शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो दर्द से पीड़ित न हो, मानो वह टूटकर गिर रहा हो। अपने शरीर में थकान महसूस करते हुए लिंग जियो कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि हालांकि इस ऊर्ध्वाधर स्वर्ण प्रकाश तकनीक का उपयोग करना आसान है, लेकिन खपत वास्तव में भयानक है। सौभाग्य से वृक्ष किला दैत्य को बहुत पीछे छोड़ दिया गया, अन्यथा वह वास्तव में मर चुका होता। इस तरह भागने की प्रक्रिया में भी लिंग जियो अभी भी यू फेगुआ के लिए तैयार हुआंगजी घास को नहीं भूला था। उस स्थिति में भी वह सम्राट घास को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में फेंकने में कामयाब रहा। ठंडा। हालांकि वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन लिंग जियो की रक्त आत्मा की गोली व्यर्थ नहीं गई थी। सिर्फ एक रक्त आत्मा गोली लेने के बाद उसकी शारीरिक शक्ति मूलतः ठीक हो गई थी। मेरा शरीर बहुत अधिक आरामदायक महसूस करता है और मेरा दिल बहुत शांत महसूस करता है। बेशक इसके बारे में बात करने के बाद डर लगता है, लेकिन एक पागल व्यक्ति लिंग जियो के लिए यह वास्तव में बहुत संतोषजनक है। उसे यह रोमांचक एहसास पसंद है।
लिंग जियो का मानना था कि यदि उस पर वृक्ष किले के दैत्य द्वारा हमला नहीं किया गया होता तो उसे उपदिव्य पशु आत्मा की जादुई शक्ति को जागृत करने में काफी समय लग जाता। हालांकि आपके पास ऐसी बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें नहीं होनी चाहिए। दिन में एक बार इनका सामना करना ठीक है। यदि आप इसका सामना 2 बार करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस समय लिंग जियो महसूस कर सकता था कि अभी अभी आए विशाल बाहरी दबाव के कारण उसकी साधना बड़े पैमाने पर मुक्त हो गई थी और वह अंततः येन यान क्षेत्र और 9 नर्क के अंतिम चरण तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, बाद के काल में ऊर्जा के 7 स्तर संचित हो गए, जिससे चरम पर पहुंचने से पहले ऊर्जा के केवल 3 स्तर ही बचे। शायद वे यही कहते हैं कि यह एक छिपे हुए आशीर्वाद जैसा है। हालांकि साधना में सफलता की तुलना में लिंग जियो अभी भी उपदिव्य पशु आत्मा और तानाशाह मार्शल आत्मा के संयोजन के बारे में अधिक चिंतित था। संयोजन के बाद उपदिव्य पशु आत्मा पूरी तरह से तानाशाह मार्शल आत्मा में एकीकृत हो गई और उसके नक्षत्रों में से एक बन गई। इस प्रकार पहली जादुई शक्ति और गुप्त तकनीक का जागरण हुआ। उनका मानना था कि स्वर्णिम प्रकाश तकनीक जैसी जादुई शक्तियों की प्रभावशीलता उनके साधना स्तर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहेगी। सीधे सीखी गई गुप्त तकनीकों की तुलना में इसका प्रयोग करना बहुत आसान है। बेशक भविष्य में अन्य जादुई शक्तियां और गुप्त तकनीकें जागृत होनी चाहिए, लेकिन ये समय पर निर्भर करता है। आप इस बात पर जोर नहीं दे सकते। सौभाग्य से उसे अपनी पहली जागृति का अनुभव था, जिससे कम उसे पता चल गया कि उसके जागने से पहले जानवर देवता मार्शल आत्मा को तानाशाह मार्शल आत्मा में एकीकृत किया जाना चाहिए। आप भविष्य में ये प्रयास कर सकते हैं। सच कहे तो हालांकि वुल्फ वॉक 1000 माइल्स और शैडो सटिक भी लिंग जियाओ की जान बचा सकते हैं, लेकिन उसके सामने आने वाले दुश्मन और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। दोनों क्षमताएं लगातार कम प्रभावी होती जा रही हैं। यद्यपि शैडो सटिक उसे अदृश्य बना सकता है, फिर भी उसकी गति गोल्डन लाइट तकनीक के साथ अतुलनीय है। इस ऊर्ध्वाधर स्वर्णिम प्रकाश तकनीक के साथ भले ही वह फिर से इस स्तर के स्वामी द्वारा पीछा किया जाता है, उसके पास जीवन रक्षक कौशल होंगे और वह पूरी तरह से नुकसान में नहीं होगा। तानाशाह मार्शल आत्मा वास्तव में चमत्कारी है। यह जुबानवु महाद्वीप पर सबसे रहस्यमय जानवर देवता मार्शल आत्मा के साथ भी विलय कर सकती है। ऐसा लगता है कि मुझे सचमुच उस समय कोई खजाना मिल गया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि योद्धा चाहे किसी भी महाद्वीप में हो, वे माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट, जो कि तानाशाह मार्शल स्पिरिट का मूल रूप है, को पाने के लिए पागल रहते हैं। ये चीज सचमुच बहुत मजबूत है। जितने अधिक योद्धाओं के संपर्क में वह आया, उतना ही अधिक लिंग जियो को अपने पास मौजूद तानाशाह मार्शल स्पिरिट की शक्ति का एहसास हुआ। मैं कुछ उत्साहित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। अब जब मुझे सम्राट घास मिल गई है तो मुझे अब यहाँ कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। वह उठकर जाने ही वाला था कि तभी उसे एहसास हुआ कि वह घबरा गया है और उसे पता नहीं है कि वह कहाँ है। उसने पलटकर देखा कि उससे लगभग 100 मीटर की दूरी पर 2 विशाल पत्थर की पट्टियाएं खड़ी थीं। उनमें से एक पर अछूत स्थान लिखा हुआ था। एक अन्य पत्थर की पट्टिका पर उत्कीर्ण है, जो लोग प्रवेश करेंगे उनका विनाश होगा। हे भगवान, मैं यहाँ अचंभे में पड़ गया। एक अछूत जगह के प्रवेश द्वार पर लिंग जियो ने अंधेरे प्रवेश द्वार और हवा में तैरती हड्डियों को देखा और उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। वह भय महसूस कर सकता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके शरीर के अंदर कुछ ऐसा था जो उसे उस अछूत स्थान में प्रवेश करने के लिए प्रेरित कर रहा था। लिंग जियो, मत जाओ। वहाँ वास्तव में अच्छी चीजें हैं, लेकिन आपकी वर्तमान ताकत निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। इस समय युआनजुन की आवाज ने लिंग जियाओ को जगा दिया, जिससे वह बहरा हो गया। लिंग जियाओ हैरान रह गया। वह स्पष्ट रूप से आत्मा गुप्त विधि में अच्छा था, लेकिन वह इस अजीब गुप्त विधि में फंस गया। वह वास्तव में लापरवाह था। गुरुजी, यहाँ क्या हो रहा है? क्या ऐसा लगता है कि यहाँ कोई भयानक चीज निवास कर रही है? लिंग जियाओ ने पूछा। संभवतः मेरा सुझाव है कि आप पहले अपनी साधना में सुधार करें और फिर जब आपकी साधना यिन यान क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर तक पहुंच जाए, तब देखें। युआनजुन ने सुझाव दिया। इसके अलावा यहाँ एक अजीब संरचना है, जिसे समझना मेरे लिए भी मुश्किल है। हालांकि मैंने इस संरचना को याद कर लिया है और धीरे धीरे इसे आपके लिए समझूंगा। यदि आप थोड़ा धैर्य रखें तो यहाँ की हर चीज देर सबेर आपकी हो जाएगी। गुरु, आपका धन्यवाद। हालांकि लिंग जियाओ साहसिक भावना से भरा है, वह मूर्ख नहीं है। ये स्पष्ट है कि वह प्रवेश करने के बाद मर जाएगा, इसलिए वह इतना मूर्ख नहीं होगा। एक अछूत जगह, बहुत अच्छा। एक दिन मैं
लिंग जियो, अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि यहाँ क्या चल रहा है। लिंग जियो ने गहरे प्रवेश द्वार पर गहरी नजर डाली, फिर मुड़कर दूर की ओर चल दिया। यद्यपि वह हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण वह असहाय था। इस बार वह सीधे भूत भेड़िया रूप में प्रवेश कर गया और फिलहाल ठीक नहीं होना चाहता था। यद्यपि भूत भेड़िया रूप आंतरिक ऊर्जा का उपभोग करना जारी रखेगा, लेकिन यह उसके लिए कोई समस्या नहीं है। उसके पास किसी और की तुलना में अधिक और बेहतर यिन यांग गोलियां हैं, और वह लगातार अपनी आंतरिक ऊर्जा को फिर से भर सकता है। इसके अलावा उसकी आंतरिक शक्ति भी सामान्य योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक प्रचुर है। लेकिन भूतिया भेड़िए के रूप में भी वह अभी भी बहुत सावधान था, खासकर जब युवानलिंग कबीले के घोंसले के पास से गुजर रहा था। हालांकि इस समय उन्होंने पाया कि भयानक पेड़ किला विशालकाय वास्तव में लोगों के एक समूह के साथ लड़ रहा था। इस समूह में कुल 8 लोग थे। उनमें से एक लेई जुन था। वहां 7 अन्य लोग भी थे, गुप्त क्षेत्र अकादमी के 7 बुजुर्ग। इन 8 महारथियों को वास्तव में वृक्ष किले के दैत्याकार ने पराजित किया था। 7 बुजुर्ग घायल हो गए और मुश्किल से लड़ पा रहे थे। लेई जुन भी घायल हो गए, लेकिन आखिरकार वह मजबूत था और कुछ समय तक टिक सकता था। ये पेड़ किला विशालकाय वास्तव में भयानक है, यहाँ तक कि लेई जुन और 7 बुजुर्ग मिलकर भी इसे हरा नहीं सकते। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युवानलिंग कबीले के सदस्य इतने आश्वस्त थे कि वे इसे बिना किसी सुरक्षाकर्मी के भी अकेला छोड़ देंगे। लिंग जियाओ अंधेरे में छिप गया और लड़ाई देखने लगा। जितना ज्यादा वह देखता, उतना ही ज्यादा डरता। डीन, चलो पीछे हटते हैं, हम इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते। बोय चेन ने अपने खून बहते हाथ को ढकते हुए जोर से चिल्लाया। एक योद्धा के रूप में जो यिन यांग क्षेत्र के पहले स्तर में नरक के 11वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया है, उसकी ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है। लेकिन फिर भी वह केवल पीछे हटने का सुझाव ही दे सकते थे। वह जल्द ही आ रहा है, मैं यह महसूस कर सकता हूँ। लेई जुन भी घायल हो गया था और उसकी चोटें बदतर होती जा रही थीं, लेकिन उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था, मानो उसे आशा दिखाई दे रही हो। वह कौन है ये? आखिर कौन लेई जुन को इतना विश्वास दिला सकता है? क्या वह व्यक्ति इस भयानक वृक्ष किले के विशालकाय से छुटकारा पा सकता है जब वह आएगा? क्या ये थंडर सम्राट हो सकता है? लिंग जियाओ अंधेरे में छिप गया, ये सब सोचते हुए, और उसके दिल में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह दिखाई दिया। लेई जुन और अन्य लोग किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या ये थंडर सम्राट हो सकता है? ऐसा लगता है कि पूरे चेन साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थंडर सम्राट है। जब थंडर सम्राट आएगा तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। जब लिंग जियो उलझन में था, अचानक आकाश फट गया। भयानक गड़गड़ाहट और बिजली के साथ एक मानव आकृति गिर पड़ी। इस व्यक्ति के हाथ में 2 हथौड़े हैं। इन हथौड़ों पर दाह संस्कार के लिए लगातार बिजली गिराई जाती है। हथौड़ों ने बिजली की गति से पेड़ के किले के विशालकाय हिस्से पर प्रहार किया। उसी समय गड़गड़ाहट और बिजली चमकने लगी और वृक्ष किले के विशालकाय ने सचमुच तीखी चीख निकाली, जो स्पष्टतः घायल होने के कारण निकली थी। थंडर सम्राट? नहीं, थंडर सम्राट इतना युवा नहीं है। लिंग जियाओ ने देखा कि उस आदमी ने अपना असली चेहरा दिखाया। वह बहुत जवान लग रहा था और 20 साल से कम उम्र का लग रहा था। ये कैसा डरावना आदमी है। 14वां राजकुमार यहाँ है। बो येचेन की आवाज अचानक उम्मीद और आशा से भरी हुई सुनाई दी। लेई जुन भी जोर से हंसा और बोला, मेरे अच्छे भतीजे, तुम आखिरकार यहाँ आ गए। जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था, तब से बहुत समय बीत चुका है, और तुम्हारी साधना पहले से ही इतनी भयानक है, लगभग तुम्हारे पिता के स्तर तक पहुंच रही है। मैं अंकल वांग से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। यह आवाज सुनकर लिंगजियो को आखिरकार इस व्यक्ति की पहचान पता चल गई। 14वें राजकुमार, ये राजकुमार जान निकला, उड़ता हुआ ईगल हत्यारा चेन कैंगक्सियोंग। अच्छा आदमी, मैंने हमेशा इस आदमी का नाम सुना है, तब भी जब वह 8 अमर काउंटी में था। वह राजा जिक्सियन चेन कैंगलान का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है और अपनी शक्तिशाली ताकत के लिए जाना जाता है। लेकिन भले ही उसने इसके बारे में सुना था, लिंग जियो ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी इतना डरावना होगा। इस तरह की खेती निश्चित रूप से चेन देश में एक सुपर टॉप पावरहाउस माना जाता है। कहा जाता है कि उनके हाथों में थंडर गॉड हथौड़ों की जोड़ी का उपयोग अतीत में स्वर्गीय थंडर गॉड सम्राट द्वारा किया गया था। यह न केवल अत्यंत शक्तिशाली है, बल्कि इसमें प्रयुक्त विशेष सामग्रियों के कारण ये लगभग अविनाशी भी है। राजा चेन के सबसे कम उम्र के राजकुमार के रूप में चेन कैंगक्सियोंग के पास सबसे शक्तिशाली ताकत है।
यद्यपि इन 14 राजकुमारों में से केवल 2 या 3 ही औसत दर्जे के थे, बाकी ने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन केवल 2 ही ऐसे हैं जिनसे लोग सचमुच डर सकते हैं और उन्हें याद रख सकते हैं। एक है राजा जिक्सियन चेन कैंगलान, उनमें से एक है युद्ध राजकुमार चेन कैंगजियोन। इन 2 9 सितारा राजकुमारों ने 7वें राजकुमार को छोड़कर लगभग सभी राजकुमारों को जीत लिया है। जिक्सियन वांग लिंगजियाओ पहले ही मिल चुके हैं। उनकी साधना अथाह है और वे अत्यंत साधन संपन्न हैं। आज तक लिंगजियाओ को नहीं पता कि उस आदमी के पास किस तरह की साधना है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वह निश्चित रूप से 14वें राजकुमार जितना शक्तिशाली नहीं है। वह अपनी असाधारण बुद्धि पर भरोसा करता है। क्या भयानक प्रतिभा है। बुरा नहीं है, मुझे थोड़ी दिलचस्पी है। चेन कैंगजियोन को देखते हुए लिंगजियो को वास्तव में एक आवेग आया, जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत में सुधार करने का आवेग। केवल जब उसकी ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, तभी वह चेन कैंगजियोन से लड़ने के योग्य हो सकता है। इस व्यक्ति को चेन साम्राज्य में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जाता है और निश्चित रूप से पूरे पश्चिमी क्षेत्र में उसे प्रथम श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है। लड़ना बहुत आनंददायक होगा। इस आदमी की ताकत लेई जून के मुकाबले भी नहीं है, जो दर्शाता है कि वह कितना भयानक है। वह पुरानी पीढ़ी के शक्तिशाली लोगों से हीन है और युवा पीढ़ी में भी कोई ऐसा नहीं है जो उसकी बराबरी कर सके। लोग अनुमान लगाते हैं कि 7वें राजकुमार चेन कैंगमांग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चेन कैंगमांग ने कभी अपनी व्यक्तिगत ताकत नहीं दिखाई। उसकी सेना के अजेय होने का कारण उसकी समग्र युद्ध प्रभावशीलता पर निर्भर करता है, इसलिए यह कलों तक ही सीमित है। इस समय चेन साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति लेई दी है। थंडर सम्राट के अधीन कोई और नहीं बल्कि 14वें राजकुमार चेन कैंगजियोंग थे। चेन कैंगजियोंग न केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, बल्कि उनके पास समृद्ध युद्ध अनुभव भी है। आखिरकार फे को फ्लाइंग ईगल किलर भगवान के रूप में जाना जाता है और वह फ्लाइंग ईगल सेना को नियंत्रित करता है, जो चेन साम्राज्य की 2 सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। सैन्य कारनामों के मामले में वह केवल 7वें राजकुमार चेन कैंगमांग से हीन था। कहने की जरूरत नहीं है, ये युद्ध का अनुभव है। उसकी छोटी उम्र पर ध्यान मत दो, लेकिन युवा होना ही समस्या का कारण नहीं है। योद्धाओं की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो 11 या 12 साल की उम्र में अपना करियर शुरू करते हैं। पेड़ किला विशाल लेई जून और 7 बुजुर्गों को दबा सकता है। हालांकि चेन कैंगजियोंग के हमलों के सामने वे स्पष्ट रूप से पराजित हो गए और पूरी तरह से दबा दिए गए। भयानक वज्र हथौड़ा लगातार शून्य में शक्तिशाली गड़गड़ाहट और बिजली छोड़ रहा था, जो पेड़ किले के विशालकाय पर प्रहार कर रहा था। वृक्ष महल के विशालकाय पेड़ के तने नीचे गिरते रहे। हरा खून झरने की तरह बह रहा था। यद्यपि वह विशालकाय है और उसके पास शक्तिशाली आक्रमण शक्ति है, फिर भी चेन कैंगमांग उससे कमजोर नहीं है और उसके पास उससे अधिक युद्ध का अनुभव भी है। तो इस लड़ाई में चेन कैंगजियोंग को वास्तव में फायदा था। शक्तिशाली वज्र हथौड़ा के साथ युग्मित ट्री फोर्ट जायंट की पराजय शायद समय की ही बात है। लिंगजियो ने अपनी आंखें मूंद ली और ये दृश्य देखा। यद्यपि वह एक मजबूत व्यक्ति है, लेकिन उसे यह स्वीकार करना होगा कि इस चेन कैंगजियोंग के सामने वह बस एक चींटी है जिसे किसी भी समय कुचलकर मार दिया जा सकता है। आखिरकार वह पेड़ के किले के विशालकाय के सामने हिल भी नहीं सकता था, लेकिन चेन कैंगजियोंग इस भयानक पेड़ किले के विशालकाय को दबा रहा था। पेड़ के किले के विशालकाय ने भयानक दहाड़ लगाई। वह युवानलिंग कबीले का आखिरी किला और ठिकाना था। उसकी चीख से युवानलिंग कबीले के लोग डर गए जो हुआंगजी गुप्त क्षेत्र में लोगों की हत्या कर रहे थे। वे सभी अपने पुराने घोंसले में लौट आए। 14 जल्दी करो और लड़ाई को सुलझाओ। युवानलिंग जनजाति के लोग वापस आ गए हैं। लेई जून को आत्मा की गुप्त रिपोर्ट मिल गई है और वह जानता है कि युवानलिंग कबीले की लड़ाई समाप्त हो रही है। भले ही गुप्त क्षेत्र अकादमी के कई शिष्य मारे गए हों, अगर पुराना घोंसला नष्ट हो गया तो युवानलिंग कबीले की लड़ाई पूरी तरह विफल हो जाएगी। लेई जून की बातें सुनकर 14वें राजकुमार चेन कैंगमांग और भी पागल हो गए। उसका शरीर अचानक विशाल हो गया और पूरा शरीर बिजली से संघनित हो गया। उसके हाथ में थंडर गॉड का हथौड़ा भी उसी समय बड़ा हो गया। इससे पहले वह अभी भी पेड़ किले के विशालकाय के हमले से बच रहा था, लेकिन इस समय उसने वास्तव में पेड़ किले के विशालकाय से आमने सामने लड़ना शुरू कर दिया। भयानक हमले के कारण वृक्ष किला का विशालकाय भाग टुकड़े टुकड़े हो गया। अचानक वृक्ष किले के विशालकाय शरीर से कुछ विस्फोट हुआ और फिर दूर जाकर गिरा। लिंगजियो ने इसके बारे में नहीं सोचा और सीधे उसका पीछा किया।
वृक्ष किले के विशालकाय प्राणी के शरीर से निकली चीजें निश्चित रूप से साधारण चीजें नहीं थीं। जब तक उसे यह मिलता रहेगा, उसकी खेती निश्चित रूप से सुधरेगी। जहां तक इस लड़ाई का सवाल है, हालांकि इसे देखना रोमांचक था, फिर भी कारोबार करना महत्वपूर्ण था। जैसे ही वह चला गया, चेन कैंगमांग ने अंततः हथौड़े से पेड़ के किले को पूरी तरह से तोड़ दिया। वह पेड़ किले के विशालकाय को खत्म करना चाहता था, लेकिन इस समय युवानलिंग कबीले के स्वामी वापस भाग गए। चेन कैंगमांग के पास लेई जुन और अन्य लोगों के साथ पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युवानलिंग कबीले में येन यान क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 11वें स्तर की चरम साधना वाले 3 योद्धा हैं। हालांकि चेन कैंगमांग आमने सामने की लड़ाई से नहीं डरता, लेकिन अगर उसे घेर लिया गया तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। हालांकि इस वापसी की दिशा वही थी जहां अभी अभी वह अजीब रोशनी गिरी थी। लिंग जियाओ ने वह चीज उठा ली थी। ताई चियाई ने उसे बताया कि यह वृक्ष किले के विशालकाय प्राणी का जीवन सार था। वृक्ष किले के विशालकाय प्राणी के पास कुल 10 जीवन तत्व हैं, जिनमें से प्रत्येक उसके 100 वर्ष के जीवन और उसकी 10% शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। लिंग जियाओ के हाथ में उनमें से एक है। इससे उनकी खेती में सुधार के लिए बहुत लाभ होगा। इससे पहले कि लिंग जियो को जीवन सार का उपयोग करने का समय मिलता, उसने अचानक महसूस किया कि कोई आ रहा है, और जल्दी से जीवन सार और भंडारण की अंगूठी में अधिक कीमती चीजें पहाड़ और नदी की दुनिया में डाल दी। वह जानता था कि पीछे से कौन आ रहा है, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। कौन है भाई? लेई जून और अन्य लोगों ने लिंग जियो को ढूंढ लिया और उसे तुरंत घेर लिया। लिंग जियाओ गोल्डन लाइट तकनीक का उपयोग करने के लिए तैयार था। इन आकाओं का सामना करते हुए उसके पास भागने का ही एकमात्र रास्ता था। डीन को रिपोर्ट करते हुए, ये शिष्य है। लिंग जियाओ ने सिर झुकाया। क्या आप लिंग जियाओ हैं? वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसे कैंगलान ने खोजा था। लेई जून को स्पष्टतः अभी भी लिंग जियाओ याद था। आखिरकार लिंग जियो ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने सीक्रेट रियल्म अकादमी की स्थापना के बाद से उसे चोट पहुंचाई थी। वह इसे भूल नहीं सका। ये शिष्य है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लेई जुन ने भौहें सिकोड़कर पूछा। चाचा वान, ये बकवास मत पूछो। 14वें राजकुमार चेन कैंगक्सियोंग ने लिंग जियो को उदासीनता से देखा और कृपालु तरीके से लिंग जियो को देखा और कहा, अपनी भंडारण अंगूठी सौंप दो। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली। वह डरा हुआ और अपमानित महसूस कर रहा था, लेकिन प्रतिद्वंद भी बहुत मजबूत था, इतना मजबूत कि वह उसे संभाल ही नहीं सका। और वह इस समय पृथ्वी पर उड़ने वाली स्वर्णिम प्रकाश तकनीक का रहस्य उजागर नहीं करना चाहता था, क्योंकि पृथ्वी पर उड़ने वाली स्वर्णिम प्रकाश तकनीक में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है। अगर उसने शाही गुप्त क्षेत्र छोड़ने से पहले इसका इस्तेमाल किया, तो वह निश्चित रूप से चेन कैंगक्सियोंग द्वारा पकड़ा जाएगा। इसके अलावा उसने पहले से ही स्टोरेज रिंग में अधिक कीमती चीजें माउंटेन और रिवर वर्ल्ड में रख दी थीं, इसलिए उसे दूसरे पक्ष द्वारा इसकी जांच करने का डर नहीं था। उन्होंने भंडारण अंगूठी उतार ली और उसे 14वें राजकुमार चेन कैंगक्सियोंग को सम्मानपूर्वक सौंप दिया। फिर उसने मन ही मन कसम खाई कि वह चेन कैंगजियोंग को ढूंढकर आज जो अपमान सहना पड़ा है, उसका बदला लेगा, और यह बहुत तेज होगा। गधे। 14वें राजकुमार चेन कैंगक्सियोंग की जांच स्वाभाविक रूप से निष्फल थी। भंडारण रिंग में केवल थोड़ी मात्रा में आत्मिक पत्थर और कुछ साधारण अमृत थे। ये लिंग जियाओ की पहचान के अनुरूप भी था। एक योद्धा जो एक छोटी सी जगह से आया था, स्वाभाविक रूप से उसके भंडारण की अंगूठी में बहुत अधिक बेहतर चीजें नहीं हो सकती थी। लेकिन इससे चेन कैंगजियोंग क्रोधित हो गया और उसने सीधे भंडारण रिंग को कुचल दिया, यहाँ तक कि अंदर मौजूद 1 लाख से अधिक निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को भी कुचल दिया। फिर वह लिंग जियो की ओर देखे बिना ही मुड़ा और चला गया। ऐसा लग रहा था कि उसे इस चींटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे दोष मत दो, यहाँ होने के लिए खुद को दोष दो, बहुत कमजोर होने के लिए खुद को दोष दो। लेई जून ने उदासीनता से लिंग जियो की ओर देखा और फिर हवा में छिप गया। सातों बुजुर्ग उसके पीछे चले गए। लिंग जियो ने जमीन पर टूटे हुए पाउडर के रूप में पड़ी भंडारण अंगूठी को देखा और अपनी मुठ्ठियां जोर से भींच लीं। बहुत कमजोर। तुम सही हो। अगर तुम बहुत कमजोर हो तो तुम्हें तंग किया जाएगा। आप सब प्रतीक्षा करें, मैं शीघ्र ही उसे अपने सामने घुटने टेककर माफी मांगने को मजबूर करूंगा। उसने गुस्से से एक सांस छोड़ी। लिंग जियाओ भी मुड़ा और चला गया। ये स्थान लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह राजा स्तर का क्षेत्र है। युवानलिंग कबीला वापस आ गया है, और यदि आप अब और रहेंगे तो मुझे डर है कि वे युवानलिंग कबीले द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे।
राजा स्तर के क्षेत्र को छोड़कर लिंग जियाओ जनरल स्तर के क्षेत्र में आया। यहाँ पहले से ही खून की नदी बह रही थी और फिलहाल कोई लड़ाई नहीं थी। लिंग जियो ने एक सुरक्षित स्थान चुना, एक संरचना स्थापित की, जीवन सार निकाला और उसे एक ही घूंट में निगल लिया। इस बात के कारण उन्हें 14वें राजकुमार चेन कैंगक्सियोंग द्वारा अपमानित किया गया। इसलिए इस चीज का अच्छा उपयोग किया जाना चाहिए। वह पालथी मारकर बैठा था और उसके शरीर में जीवन तत्व लगातार प्रवाहित हो रहा था। अन्य ऊर्जाओं के विपरीत इस शक्ति से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए उसे कोई कष्ट नहीं हुआ। उनकी साधना ने एक क्षण में ही बंधनों को तोड़ दिया और सीधे यिन और यांग क्षेत्र के प्रथम स्तर तथा नरक की 9 परतों के शिखर तक पहुंच गई। नरक की 9 परतों के शिखर पर पहुंचने के बाद भी यह शक्ति रुकी नहीं। यह अभी भी जमा हो रहा है। 1%, 2%, 90%, 10%। अंततः यिन और यांग क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 10वें स्तर तक पहुंची ऊर्जा पूरी तरह से भर गई है। लेकिन अब लिंग जियो को एक और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये हुआंगजी गुप्त क्षेत्र है। हुआंगजी गुप्त क्षेत्र में नरक का द्वार कैसे खोला जा सकता है? पिछली सभी सफलताएं नरक के एक ही स्तर के बीच छोटी सफलताएं थीं, बिना कोई नया नरक द्वार खोले। लेकिन इस बार मामला अलग था, उसे नरक के 10वें स्तर का द्वार खोलना था। ये कठिनाई कल्पना से भी अधिक बड़ी थी। यदि लिंग जियो ने दूसरों से पूछा होता तो निष्कर्ष निश्चित रूप से असंभव होता, लेकिन वह नहीं जानता था, इसलिए वह और भी निडर था। वह वहीं बैठे रहे, अपने पूरे दिल और आत्मा से अपने शरीर में जीवन सार को नियंत्रित करते हुए लगातार सफलता की बाधा पर हमला करते रहे। उसके सिर के ऊपर भयानक नरक का द्वार दिखाई दिया, लेकिन वह खुलने को तैयार नहीं था। इसे मेरे लिए खोलो। यद्यपि हुआंगजी गुप्त क्षेत्र उनकी साधना को प्रभावित कर रहा था और उन्हें नरक का द्वार खोलने की अनुमति नहीं दे रहा था। यह एक रहस्यमयी ऊर्जा थी जो लगातार उसे रोक रही थी, लेकिन लिंग जियो के पास इसे हराने का एक तरीका था। ये रहस्यमय ऊर्जा, स्पष्ट शब्दों में कहे तो, एक संरचना के समान ऊर्जा संचालन थी। यदि आप रहस्य का विश्लेषण नहीं कर सकते तो आप बल प्रयोग पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन लिंग जियाओ ऐसा 2 तरीकों से कर सकता है। ताई ची नेत्र ने ऊर्जा की खामियों का विश्लेषण किया और युआन आत्मा सीधे खोल से बाहर आ गई, जो लगातार ऊर्जा के सबसे कमजोर हिस्से पर बमबारी कर रही थी। अंततः सफलता प्राप्त करने में पूरे 7 दिन लग गए। उसी क्षण नरक का द्वार खुल गया। भयानक ऊर्जा आकाश में ऊपर की ओर उठी। लिंग जियाओ की साधना भी आधिकारिक रूप से यिन यांग क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 10वें स्तर के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर गई। नरक के समान स्तर के बीच के छोटे क्षेत्रों को तोड़ना आसान है, लेकिन नरकों के बीच की दूरी बहुत कठिन है। लिंग जियाओ के लिए सफलता प्राप्त कर पाना निश्चित रूप से एक महान सौभाग्य की बात है। बहुत शक्तिशाली ये जीवन सार सिर्फ एक ने मुझे इतनी बड़ी सफलता हासिल करने की अनुमति दी है, मुझे लगता है कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा। 14वें राजकुमार, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस इसे एक भंडारण अंगूठी और उन आत्मा पत्थरों को खर्च करने के रूप में सोचें जो शक्ति में इस विशाल सफलता के बदले में है। साधना में सफलता ने लिंग जियाओ को नई चालों का अभ्यास शुरू करने की भी अनुमति दी। अब वह Z ग्रेड के शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट से संतुष्ट नहीं है। अपनी साधना के यिन यांग क्षेत्र के प्रथम स्तर, नरक के 10वें स्तर तक पहुंचने के साथ वह अमर ग्रेड के प्रथम स्तर की मार्शल आर्ट से संपर्क करने में पूरी तरह सक्षम है। छाया मार्शल आर्ट्स में एक चाल है जिसके बाद अमर ग्रेड का पहला स्तर आता है। अब लिंग जियो जो अभ्यास करने जा रहा है वही ये चाल है, छाया तलवार दानव। मार्शल आर्ट को समझने में लिंग जियाओ को 1 दिन लगा। ये 9वां दिन है जब से वह शाही गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया है। इसके बाद सफल समझ के बाद उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट को निखारने के लिए सामान्य स्तर के क्षेत्र में शक्तिशाली राक्षसों का उपयोग किया। छाया तलवार दानव की इस चाल को उसके द्वारा मामूली सफलता के स्तर तक विकसित किया गया था। हालांकि उन्हें लगा कि यह लगभग हो ही गया है, जबकि अधिकांश योद्धा अभी भी Z ग्रेड के शीर्ष स्तर पर थे या यहाँ तक कि Z ग्रेड के उच्च स्तर पर थे। उन्होंने चुपचाप अमर ग्रेड के पहले स्तर की मार्शल आर्ट सीख ली थी। यह उनकी ताकत के लिए एक बहुत बड़ा सुधार था। उन्होंने अभ्यास बंद कर दिया। इसका एक कारण ये था कि 10वें दिन का समय आ गया था। उसे स्थिति देखने के लिए वापस जाना पड़ा और यह भी देखना पड़ा कि सीक्रेट रियल्म अकादमी ने क्या व्यवस्था की थी। दूसरी ओर वह लिन रुक्सियन और यू शान की सुरक्षा के बारे में चिंतित था। पहले जब लड़ाई छिड़ी थी तो दोनों सुरक्षित क्षेत्र में रहे थे, लेकिन बाद में लड़ाई शांत हो गई और कोई भी उनकी सुरक्षा की पुष्टि नहीं कर सका।
इसलिए उसे वापस जाना पड़ा। लिंग जियो ने अपने वास्तविक साधना स्तर को छुपाया और केवल यिन और यांग क्षेत्र नर्क की 9 परतों के पहले स्तर के अंतिम चरण के साधना स्तर को उजागर किया। ये बात पहले ही बड़ा चढ़ाकर कही जा चुकी है। अगर उसने और कुछ उजागर किया तो परेशानी खड़ी हो सकती है। सुरक्षित क्षेत्र के रास्ते पर हर जगह लाशें बिखरी थीं। गुप्त अकादमी के एक शिष्य की लाश, राक्षस की लाश, वहां युवा नलिन कबीले की लाशें भी हैं। युद्ध हमेशा सबसे दुखद बात होती है, चाहे वह किसी भी पक्ष में हो। शायद इसलिए कि युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ था, राक्षस अपनी मांद में पुनः स्वस्थ होने के लिए छिपे हुए थे। रास्ते में लिंग जियो को किसी राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि मैं गुप्त अकादमी के कई शिष्यों से मिला। हालांकि जो लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, वे एक दूसरे को नमस्ते नहीं कहते थे, इसलिए लिंग जियो जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गया। हालांकि इस समय सुरक्षित क्षेत्र लगभग खाली था। युद्ध के बाद गुप्त अकादमी के सभी शिष्य जो सुरक्षित क्षेत्र में छिप गए थे, उन्हें शहीद योद्धाओं के शव एकत्र करने के लिए भेजा गया। लिंग जियाओ को चिंता हुई और वह सीधे 7वें क्षेत्र की ओर चला गया। वे 7वें क्षेत्र के लिए जिम्मेदार थे, इसलिए लिन रुक्सियन और यू शान स्वाभाविक रूप से वहां चले गए। अपनी साधना में सुधार करने के बाद लिंग जियाओ अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है। जिस यात्रा में पहले कम से कम आधे घंटे का समय लगता था, वह 10 मिनट से भी कम समय में पूरी हो गई। जब वह पहली बार 7वें क्षेत्र में पहुंचा तो लिंग जियो का अप्रत्याशित रूप से वू मिंग और अन्य लोगों से सामना हुआ। इन 5 लोगों ने सीधे लिंग जियो को घेर लिया। मेरे पास अभी आपके साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। बहन रुक्सियन और यूशान कहाँ हैं? लिंग जियो को पता था कि वू मिंग और अन्य लोगों ने उसे क्यों घेर रखा था। उसने वू यू को मार डाला, लेकिन उन्होंने ये देख लिया था, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे जाने दे। वास्तव में वह भी डर नहीं रहा था, वह बस लिन रुक्सियन और यू शान के बारे में चिंतित था, इसलिए वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। आपके पास समय नहीं है, हमारे पास है, वू मिंग ने ठंडे स्वर में कहा। जब तुमने मेरे भाई को मारा था तो तुम्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि आज ऐसा होगा। सच कहूं तो मैंने तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा था और मुझे लगा था कि तुम मर गए हो। मैं सचमुच बहुत दुखी हूं, क्योंकि अगर तुम मर गए तो मैं अपने भाई का बदला नहीं ले पाऊंगा। तुम्हें मारने का कोई रास्ता नहीं है। अब सब ठीक है, तुम मरे नहीं हो। ये वाकई आश्चर्यजनक है, लेकिन दुर्घटना के बाद मैं खुश हूं। बेवकूफ, अगर तुमने अभी ऐसा किया तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि 5 लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। अब लिंग जियो इन 5 लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। वह कार्रवाई नहीं करना चाहता है, इसका कारण पूरी तरह से कि वह लिन रुक्सियन और यू शान के बारे में चिंतित है। ये कहकर वह मुड़ा और जिला 7 के शिकार प्रमुख की ओर चल दिया। उनका मानना था कि लिफेंग को लिन रुक्सियन और यू शान के बारे में पता होना चाहिए। छोड़ो, क्या तुम जा सकते हो? बेशक वुमिंग को नहीं पता था कि पिछले 10 दिनों में लिंग जियो ने क्या अनुभव किया था और उसकी ताकत कितनी भयानक थी। वह केवल इतना जानता था कि उसके भाई को लिंग जियो ने मार दिया था और बदला लेने के लिए उसे लिंग जियो को मारना था। इसके अलावा वे एक मिशन पर हैं। राजा जिक्सियन ने उन्हें लिंग जियाओ से छुटकारा पाने का आदेश दिया। अब लगभग आधा महीना बीत चुका है और अब कार्य पूरा करने का समय आ गया है। तो चाहे कुछ भी हो, लिंग जियाओ को मरना ही था। ये तो बस मौत की तलाश में है। लिंग जियो पहले से ही चिंतित था, लेकिन ये लोग अभी भी उसे परेशान करना चाहते थे, जिससे वह क्रोधित हो गया। मुझे लगता है कि तुम ही मौत चाहते हो, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक अच्छी बात बता दूं। वू मिंग ने अचानक व्यंग्य करते हुए कहा, क्या तुम अपनी उन 2 महिलाओं को नहीं ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हें अभी बता सकता हूं कि वे कहाँ गईं। कहाँ चली गई आप? लिंग जियो जाने की योजना बना रहा था, लेकिन जब उसने ये सुना तो वह अचानक रुक गया और उसका गुस्सा शांत हो गया। क्या तुम्हें बो ये लियुली याद है? अस्पताल के बड़े बो येचेन के वापस आने के बाद किसी कारण से उसने बो ये लियुली से लिन रुक्सियन और यू शान को पूछताछ के लिए वापस ले जाने के लिए कहा। मुझे लगता है कि उसे अब तक सम्राट के गुप्त क्षेत्र से निकल जाना चाहिए था। वू मिंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे डर है कि आप हटानो रोरी के चरित्र से परिचित नहीं हैं। वह महिला सभी सुंदर महिलाओं से नफरत करती है। मुझे कहना होगा कि लिन रुक्सियन और यू शान की सुंदरता काफी अच्छी है। एक बार यह उसके हाथों में पड़ गया तो मुझे डर है कि यह न केवल मौत की तरह सरल हो जाएगा, बल्कि अंत में यह एक इंसान की तरह कम और एक भूत की तरह दिखने लगेगा। हटानो रोरी के पास भूतिया चेहरे वाली महिला जनरलों का एक समूह है।
क्या आप जानते हैं कि वे वहां कैसे पहुंची? यह उन खूबसूरत महिलाओं का रूपांतरण था जिन्हें उसने पकड़ लिया था। खूबसूरत महिलाएं बदसूरत भूतिया चेहरे वाली महिला जनरलों में बदल गईं। तसक तसक, मुझे विश्वास है कि आपको बहुत दिलचस्पी होगी। क्या तुमने उन्हें मेरे 2 भाइयों से शादी करने से नहीं रोका? खैर, अब उनका अंत तुम्हारी कल्पना से भी अधिक दुखद होगा। ये सुनकर लिंग जियो ने पुष्टि की कि वू मिंग झूठ नहीं बोल रहा था। उसने अनुमान लगाया कि यद्यपि 14वें राजकुमार को उसमें ट्री फोर्ट जायंट का जीवन सार नहीं मिला, फिर भी बो येचेन ने हार मानने से इनकार कर दिया। संभवतः ये संदेह है कि उसने जीवन का सार छुपा रखा है। इस कारण लिन रुक्सियन और यू शान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बारे में सोचने के बाद लिंग जियाओ को परेशानी महसूस हुई। बो येचेन, बो ये लियुली, बस रुको। अगर बहन रुक्सियन और यू शान के साथ कोई समस्या हुई तो मैं तुम दोनों को अपनी जान से कीमत चुकाने को मजबूर कर दूंगी। अब जब उसे जवाब मिल गया है तो वह वू मिंग और अन्य लोगों के साथ समय बर्बाद करने में बहुत आलसी है। एक कदम पीछे हटो और चले जाओ। बेहतर। वू मिंग को नहीं पता था कि इस समय वह कितना क्रोधित था, और उसे ये भी नहीं पता था कि इस समय उसकी हत्या की मंशा कितनी प्रबल थी। हमले का आदेश वास्तव में इसी समय जारी किया गया था। उसके अलावा 4 लोग एक ही समय में लिंग जियो पर टूट पड़े। उस समय लिंग जियो की आंखों के कोने में एक तेज ठंडी रोशनी चमक उठी। जो लोग मौत चाहते हैं उन्हें मरने दो। अचानक एक तलवार की रोशनी दिखाई दी। चारों लोग जो लिंग जियो की ओर दौड़े, वे सभी मौके पर ही जमीन पर गिर पड़े। सभी के गले पर छोटा लेकिन घातक घाव था। मैंने तुमसे कहा था, मौत की तलाश मत करो। लिंग जियो ने वू मिंग की ओर देखा। तुम्हें पता है कि मैं गुस्से में हूँ, लेकिन तुम फिर भी मरना चाहते हो, बेवकूफ। तुमने हुआंगजी गुप्त क्षेत्र में लोगों को मारने की हिम्मत की। वू मिंग को बहुत धक्का लगा। नियमों के अनुसार हुआंगजी सीक्रेट क्षेत्र में हत्या की अनुमति नहीं है। बेशक, अगर इसका पता नहीं चलता है तो यह एक और कहानी है। यही कारण है कि जब युवानलिंग कबीले ने लड़ाई शुरू की तो लिंग जियाओ ने वू यू को मार डाला। वास्तव में वू मिंग और अन्य लोग भी लिंग जियाओ को मारने के लिए हुआंगजी गुप्त क्षेत्र में राक्षसों का उपयोग करने की योजना बना रहे थे। दुर्भाग्य से लिंग जियाओ उनसे अधिक सीधा और प्रत्यक्ष था। तो क्या हुआ अगर तुम लोगों को मार डालो? तुमने ही तो कहा था, लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने अपना सिर फिर से घुमाया और हुआंगजी गुप्त क्षेत्र से बाहर निकल गया। लेकिन वू मिंग उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता था? गुप्त क्षेत्र अकादमी के 6 शिष्यों में से, जो भाई बहनों की तरह घनिष्ठ थे, वह अकेला बचा था। वह लिंग जियाओ को कभी जाने नहीं देगा। उसी क्षण उसका पूरा शरीर एक भयानक विषैले सांप में बदल गया, जो लिंग जियो के पीछे से हमला कर रहा था। ये चाल वू यू के हमले के समान थी, लेकिन यह अधिक मजबूत और निर्दयी थी। भाड़ में जाओ, तुम नीच देहाती। भले ही तुम उनमें से 5 को मार दो, मैं पर्याप्त हूँ। वू मिंग की आवाज गरज रही थी। इस समय उसे नियमों की कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी लिंग जियो ने पहले ही किसी को मार दिया था, इसलिए उसके हमले को वैध बचाव के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। इसके अलावा राजा जिक्सियन की गारंटी के साथ वह ठीक हो जाएगा। इसके विपरीत यह मूर्ख और दयनीय लिंग जियो था जिसने नियमों का उल्लंघन किया था, और राजा जिक्सियन निश्चित रूप से उसे मारने की पूरी कोशिश करेगा। जब उसने सोचा कि लिंग जियो मर जाएगा और वह महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है, तो वू मिंग का उन दोस्तों को खोने का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। भले ही भाई वू यू और वू यान मारे गए हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वह लिंग जियो को मार सकता है और महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है, तब तक उनका परिवार समृद्ध हो सकता है। यद्यपि इसकी तुलना 8 प्रमुख परिवारों से नहीं की जा सकती, फिर भी इसे छोटे परिवार से मध्यम परिवार में अवश्य पदोन्नत किया जा सकता है। कितनी अद्भुत उम्मीद है। मैंने तुमसे कहा था कि मत मरो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लिंग जियाओ ने आह भरी। वह अब अज्ञानता से संघर्ष करते हुए समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। फिर उस सबसे मजबूत चाल का प्रयोग करें जिसका आपने सफलतापूर्वक अभ्यास किया है। ये सोचते हुए लिंग जियो ने सफेद जैद उड़ने वाली ड्रैगन तलवार निकाली। मैंने पशु आत्मा परिवर्तन में प्रवेश नहीं किया क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इस समय उसकी साधना के स्तर के साथ इस अवस्था में वू मिंग को मारना पर्याप्त से अधिक था। छाया रणनीति, छाया तलवार दानव। उसी समय तलवार की धार से एक राक्षसी छाया उड़कर बाहर आई। शक्तिशाली तलवार के इरादे से उसने वू मिंग को मार डाला। मुझे नीचे देख रहे हो?
वुमिंग को थोड़ा गुस्सा आया जब उसने देखा कि लिंग जियो ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यह आदमी उसे नीची नज़र से देखने की हिम्मत करता है। क्या वह सचमुच सोचता है कि उसके साथ व्यवहार करना इतना आसान है? यद्यपि आपने अपनी शक्ति को छिपा लिया है, फिर भी आप अधिकतम यिन यांग क्षेत्र के 9 नरकों के मध्य स्तरीय साधना स्तर पर ही हैं। इस तरह की साधना के साथ क्या अब भी तुम मेरी अज्ञानता को कम आंकने का साहस कर रहे हो? मौत की तलाश कौन कर रहा है? काली राक्षसी छाया ने आक्रमण किया, लेकिन काल्पनिक गति से नहीं, बल्कि बहुत धीमे ढंग से। इसलिए अज्ञानता बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वास्तव में लिंग जियो की मार्शल आर्ट कमजोर नहीं है और उनकी सबसे मजबूत आक्रामक मार्शल आर्ट शीर्ष स्तर की जेड मार्शल आर्ट तक पहुंच सकती है। लेकिन उनमें मार्शल आर्ट का भी उतना ही स्तर है। वह किससे डरता है? साधना की दृष्टि से प्रतिद्वंद्वी स्वयं से बहुत भिन्न है। डरने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा अब वह जो चाल चल रहा है वह उसकी सबसे मजबूत चाल है और इसमें उसकी अपनी लगभग 90% शक्ति का उपयोग होता है। यद्यपि वह लिंग जियो को तुच्छ समझता है, फिर भी वह युद्ध में लिंग जियो को तुच्छ नहीं समझेगा। यह अफसोस की बात है कि वू मिन, जिसने अपनी पूरी ताकत से हमला करने की योजना बनाई थी, उसे इसकी जानकारी नहीं थी। लिंग जियो यिन यांग क्षेत्र में नरक के 9 स्तरों की मध्य स्तरीय साधना नहीं है, बल्कि नरक के 10 स्तरों की साधना का प्रारंभिक स्तर है। इनमें बहुत बड़ा अंतर है। इसके अलावा छाया तलवार दानव एक शीर्ष ग्रेड जेड मार्शल कौशल नहीं है, बल्कि एक प्रथम स्तर का अमर मार्शल कौशल है। ठंडा और शक्तिशाली, फिर भी शांत और उदास। ये छाया तलवार दानव की चाल की विशेषता है। ये बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन एक बार जब हमले की शक्ति सामने आ जाएगी तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंततः दोनों हमले आपस में टकराए। उस समय वू मिंग ने अंततः एक भयभीत अभिव्यक्ति दिखाई। ये कैसे संभव है? उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। वह डरता है। प्रतिद्वंद्वी द्वारा किए गए हमले ने उसके हमले को पूरी तरह दबा दिया, जो उसके लिए अस्वीकार्य था। जब आप जिंक्वान पहुंचे तो यह मत भूलना कि आपको मुझे अभ्यास के लिए ये 10 दिन नहीं देने चाहिए थे। मेरी साधना का स्तर यिन यांग क्षेत्र और 9 नरकों के मध्य चरण में नहीं है, लेकिन नरक के 10 स्तरों का प्रारंभिक चरण। लिंग जियो की तिरस्कारपूर्ण आवाज वू मिंग के कानों में गूंजी। वह क्षण जब उसकी चेतना पूरी तरह से गायब हो गई, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने लिंग जियो को कमाका था। ये लगभग एक स्वप्न और दुस्वप्न जैसा था। शुरू से ही उसने गलत व्यक्ति को नाराज किया था। शायद महामहिम राजा जिक्सियन भी हमारे साथ नरक में जाएंगे। अचानक उसे राजा जिक्सियन चेन कैंगलान का ख्याल आया। वह महारानी अभी भी यू फेगुआ की सुंदरता और ताकत की लालसा कर रही है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने कितने बुरे आदमी को नाराज कर दिया था। यह एक राक्षस है। वह एक राक्षस है, एक राक्षस जो तब तक सभी को डरा सकता है जब तक वह मर न जाए। मुझे उम्मीद है कि यह आदमी बोयेचिन के हाथों मरेगा, अन्यथा कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाएगा। अंततः वुमिंग पूरी तरह से बेहोश हो गया। लिंग जियो का आंकड़ा भी पूरी तरह से गायब हो गया है। लिंग जियो के रूप में निश्चित रूप से वह अपनी मृत्यु से पहले वू मिंग की जटिल भावनाओं को नहीं जानता था। भय और प्रत्याशा, मौत से डरते हुए उम्मीद है कि वो येचेन लिंग जियो को मार सकता है। इस समय लिंग जियो हुआंगजी गुप्त क्षेत्र के निकास पर आ गया है। क्योंकि अभी आधा महीना भी नहीं हुआ है, इस समय भी हुआंगजी गुप्त क्षेत्र पूरी तरह से बंद है। जब हुआंगजी गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे योद्धाओं ने लिंग जियो को आते देखा तो उन सभी ने अपने हथियार पकड़ लिए और लिंग जियो को सावधानी से देखने लगे। रास्ते से हट जाओ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। कितना दुस्साहस है, हुआंगजी गुप्त क्षेत्र का समय अभी खत्म नहीं हुआ है, आप बाहर नहीं जा सकते। गार्ड जोर से चिल्लाया। सच में, लेकिन मैंने सुना है कि हटानो रूरी बाहर गई है और तुमने नियमों का उल्लंघन किया है। क्या ये नियम सिर्फ मेरे लिए हैं? लिंग जियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके पास इन गार्डों के साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। लेकिन आखिरकार इन गार्डों के खिलाफ उसकी कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसने हत्या करने की अपनी इच्छा को दबा दिया। मजाक? क्या आप मिस लियुली से तुलना कर सकते हैं? मिस लियुली चेन किंगडम के 8 प्रमुख परिवारों में से एक, हान्य परिवार की सबसे बड़ी महिला हैं, और आप सिर्फ एक बहिष्कृत व्यक्ति हैं। आपके पास उनसे तुलना करने के लिए क्या योग्यता है? गार्ड ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। बाहर निकल जाओ। अगर तुम बाहर नहीं निकलोगे तो हमें असभ्य होने का दोष मत दो। आपका स्वागत है। मैं तो बस एक योद्धा हूँ जो यिन यांग क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुँच गया हूँ।
मैं देखना चाहता हूँ कि आप मेरे प्रति इतने असभ्य क्यों हैं। चूंकि ये दूसरा पक्ष था जो बेशर्म था, इसलिए लिंग जियो को विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने फिर से सफेद जैड की उल्टी ड्रैगन तलवार निकाली, और भले ही इसका मतलब उसे मारना हो, वह उसे मार देगा। मौत की तलाश में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गार्ड का अनादर करने की, उसे मार डालो। एक गार्ड ने जोर से चिल्लाया और दूसरे गार्ड ने तुरंत जवाब दिया। उन दोनों ने लगभग एक ही समय पर हमला किया। वे चाहते थे कि लिंग जियो को मौके पर ही खून बह जाए। वैसे भी यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लिंग जियो जबरन बाहर निकलना चाहता है तो उन्हें उसे मारने का अधिकार है। हालांकि अगले ही पल खून छलक आया, लेकिन लिंग जियो नहीं बल्कि 2 गार्ड मर गए। उनकी गर्दन से खून बह रहा था, लेकिन वे कुछ देर तक मर नहीं सकते थे और केवल भय से लिंग जियो को देख सकते थे। उन्हें लगा कि यह अविश्वसनीय और हास्यास्पद है। गुप्त क्षेत्र अकादमी का एक नया शिष्य जो केवल मिश्रित सैनिक स्तर के क्षेत्र में ही हो सकता है, क्या वह वास्तव में एक ही चाल से उन दोनों को मार सकता है? क्या मजाक! मैं न केवल तुम्हें मार डालूंगा, बल्कि उस कुतिया बोए लियूली को भी मरना होगा। लिंग जियो ने अपनी आंखों में अभूतपूर्व क्रोध के साथ ठंडे स्वर में चिल्लाया। बोए लियूली को अभी भी सीक्रेट रियल्म अकादमी में होना चाहिए। गुप्त क्षेत्र अकादमी में एक पूछताछ कक्ष है। ये वह नक्शा है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। सावधान रहना। लिंग जियो शाही गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने ही वाला था, जब अचानक एक आकृति चमक उठी। ये लिफेंग था। लिफेंग के शरीर पर गंभीर खरोंचें थीं। ये स्पष्ट था कि उस पर किसी राक्षस ने हमला किया था। वह लड़ने में लगभग असमर्थ था, लेकिन उसने लिंग शियाओ को नक्शा देने के लिए अपने बीमार शरीर को घसीटा। क्यों? लिंग शियाओ ने असमंजस में पूछा। यदि यह उसकी कुछ छोटी मोटी मदद करने के लिए था, तो भी वह लिहुआन के चेहरे के कारण समझ सकता था कि लिफेंग ने उसकी मदद की है। लेकिन इस बार उसे 8 प्रमुख परिवारों में से एक बोई परिवार से दुश्मनी करनी पड़ी। मैं लगभग मर ही गया था और उन 2 लड़कियों ने ही मुझे बचाया, लेकिन ये दुख की बात थी कि मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था और केवल उन्हें ले जाते हुए देख सकता था, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं सका। मुझसे वादा करो कि तुम्हें उन्हें बचाना होगा। जब लिफेंग ने यह कहा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये कल्पना की जा सकती है कि वह लिन रुक्सियन और यू शान को बोए लियूली द्वारा ले जाते हुए देखने के लिए कितना अनिच्छुक था। चिंता मत करो, मैं उन्हें अवश्य बचा लूंगा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। लाइफेंग आगे बढ़ा, कुछ देर तक शाही गुप्त क्षेत्र के द्वार के साथ छेड़छाड़ की और फिर द्वार खोल दिया। लोगों को बचाना महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। बोए चेन को पूछताछ कक्ष में नहीं होना चाहिए, इसलिए आपकी संभावनाएं अभी भी बहुत अच्छी हैं। लाइफेंग ने याद दिलाया। समझ गया। लिंग जियो ने सिर हिलाया, नक्शे पर नजर डाली और पूछताछ कक्ष का स्थान याद कर लिया। बो ये लियूली। लिंग जियाओ इस आदमी को दुश्मन नहीं मानता था। चूंकि उसने कई तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को दिखावा करते देखा था, इसलिए वह लंबे समय से इसका आदी हो चुका था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी लिन रुक्सियन और यू शान को निशाना बनाने की हिम्मत करेगा। इससे उसका उल्टा पैमाना प्रभावित हुआ। पोर्टल छोड़ने के बाद लिंग जियो दूसरों की चकित आंखों की परवाह किए बिना सीधे पूछताछ कक्ष में चला गया। वह जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। यदि बोए चेन को इस बारे में पता चल जाता तो वह निश्चित रूप से लोगों को नहीं बचा पाता और शायद उसकी जान भी चली जाती। जल्दी करो। उसकी गति और तेज होती जा रही थी। क्योंकि लिफेंग द्वारा दिया गया नक्शा ज्यादा सटीक था, इसलिए उसने कोई चक्कर नहीं लगाया और सीधे पूछताछ कक्ष में चला गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने बोए लियूली को मार दिया तो वह निश्चित रूप से सीक्रेट रियल्म अकादमी में नहीं रह पाएगा। लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। अगर कोई और चीज थी जो उसे सीक्रेट रियल्म अकादमी की ओर आकर्षित करती थी, तो वह थी इंपीरियल सीक्रेट रियल्म में अछूत जगह। लेकिन अब उसके पास उस जगह में प्रवेश करने की क्षमता नहीं थी। भविष्य में जब उसमें क्षमता होगी तो उसे कौन रोक सकेगा। अब वहां से चले जाना सचमुच कोई दुख की बात नहीं थी। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि चेन राज्य का शाही परिवार एक हाथ से आकाश को ढक सकता है। आप क्या कर रहे हो? जब वह पूछताछ कक्ष के दरवाजे पर पहुंचा तो कुछ योद्धाओं ने उसे रोकना शुरू कर दिया। ये लोग स्पष्टतः बोए लियूली के आदमी थे। लिंग जियो ने बिल्कुल भी नहीं रोका। उसने इन लोगों को सीधे दूर भगा दिया और जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना पूछताछ कक्ष का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। पूछताछ कक्ष में लिन रुक्सियन और यू शान को लकड़ी के बीम पर लटका दिया गया। उनके शरीर से खून टपक रहा था और जमीन पर गिर रहा था, जिसे सुनकर दुख हो रहा था।
लिंग जियो ने बोए लियुली को यू शान को चाकू से मारते हुए भी देखा। वार करते हुए उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लिन रुक्सियन, मुझे पता है कि तुम मौत से नहीं डरती हो, लेकिन तुम भावनाओं को महत्व देती हो, है ना? अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो मैं इस महिला को चाकू से जिंदा काट दूंगा। ऐसी दुष्ट स्त्री कैसे हो सकती है? लिंग जियो गुस्से में था और उस समय उसका दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था। मारना, उन सब को मार दो, उसे रोकने की हिम्मत करने वाले हर किसी को मार डालो। यह उनका सच्चा विचार था, सबसे सच्चा विचार। जैसे ही यह विचार मन में आया, उपदेव तारामंडल का दूसरा तारा वास्तव में चमक उठा। उसके मन में उपदेवता नक्षत्र का दूसरा जादुई कौशल भी उभरा, रक्त पिपासु प्लेग। यह विशेष परिस्थितियों में जागृत एक और जादुई कौशल था, लेकिन ये गोल्डन लाइट तकनीक से अलग था। ये रक्त पिपासु महामारी बहुत बुरी और बहुत शक्तिशाली लग रही थी। जैसे ही लिंग जियाओ ने ये 4 शब्द पढ़े, उसका शरीर तुरंत ही रक्तपिपासु राक्षस चूहे की परिवर्तन अवस्था में प्रवेश कर गया। प्लेग फैल गया। पूछताछ कक्ष में अनगिनत कीटाणु निकले और तेजी से फैल गए। अपने स्वयं के लोगों को छोड़कर हटानो लियुली सहित योद्धाओं ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनका खून अचानक काला हो गया है और कीटाणुओं द्वारा खाया जा रहा है। कई गरीब लोगों का खून मौके पर ही चूस लिया गया और वे प्लेग के कीटाणु बहुत बड़े हो गए और फिर राक्षस चूहे के रूप में परिवर्तित हो गए। लिंग जियाओ के साधना स्तर में थोड़ा सुधार होने दें। यद्यपि सुधार प्रभाव बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये भयानक हमला प्रभाव भयानक है। हटानो लियुली को छोड़कर, जो अभी भी चल फिर सकती है, बाकी सभी कीटाणुओं से पूरी तरह संक्रमित हो चुके हैं। उनकी त्वचा काली पड़ गई है और वे लगातार चिल्ला रहे हैं। लिंग जियो को उम्मीद नहीं थी कि यह जादुई गुप्त तकनीक इतनी भयानक होगी। हालांकि हटानो लियुली अभी भी चल फिर सकते हैं, लेकिन इस समय वह बहुत असहज हो गए हैं, मानो सांस लेना मुश्किल हो गया हो। तुम, रुको, रुको, बोल ये लियुली दर्द में चिल्लाए। क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता कौन हैं? मेरे पिता बोए चेन हैं, जो चेन राज्य के 8 प्रमुख परिवारों में से एक बोए परिवार के मुखिया हैं। चाहे वह भगवान लेईजून ही क्यों न हो, उसे कुछ सम्मान तो देना ही होगा। तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, तो तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। भले ही लिंग जियो का पलड़ा भारी था, लेकिन बोए लियुली अभी भी बहुत घमंडी था और उसने जो कहा वह दया की भीख नहीं थी, बल्कि धमकी थी। लिंग जियो ने उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया, चला गया, भंडारण रिंग से साफ कपड़े निकाले और लिन रुक्सियन और यू शांग ने उसे लपेटा। फिर उन्हें आराम करने के लिए पशु के घेरे में प्रवेश करने दें। मैं तुम्हारा बदला अवश्य लूंगा, चाहे दूसरा पक्ष कोई भी हो। लिंग जियो को अब लिन रुक्सियन और यू शांग को बाहर लाने का पछतावा हुआ। अगर दोनों लड़कियां उसका पीछा नहीं करती तो शायद उन्हें इस तरह प्रताड़ित नहीं किया जाता। उसने ये समझ लिया। लेईदू छोड़ने के बाद वह लिन रुक्सियन और यू शान को बक्सियन काउंटी शहर भेज देगा। बक्सियन काउंटी शहर में वे बहुत अधिक खतरे का सामना किए बिना बहुत उपयोगी हो सकते हैं। बेशक अभी इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है। अब उसे हनानो रूरी को मारना होगा। हालांकि रक्त पिपासु प्लेग गोल्डन लाइट तकनीक की तरह ही प्रतीत होता है, जिसमें बहुत अधिक शारीरिक शक्ति खर्च होती है। हताशा में वह इसे आधे में ही रद्द कर सके। फिर उसने अपनी शारीरिक शक्ति को पूरी तरह से बहाल करने के लिए रक्त स्पिरिट की गोली ली। रक्त पिपासु प्लेग समाप्त हो गया और बोए लियुली बच गई, लेकिन उसके सभी अधीनस्थ मर गए। तुमने उनके शरीर पर सारी खरोंचें लगाईं। लिंग जियो ने बोए लियुली को देखा और ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, यह मैं ही था। तो क्या हुआ? जब मैंने उनसे उन चीजों के बारे में पूछा जो हल्की है, तो उन्होंने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। चिंता मत करो, जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हें उनसे 10 गुना ज्यादा कष्ट दूंगा। बोए लियुली ने एक गोली ली और उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया। इस समय उसने चमड़े का कवच भी पहन लिया जिस पर उसे गर्व था। शक्तिशाली राक्षस की खाल से बना चमड़े का कवच दिव्य आध्यात्मिक हथियार स्तर का एक जादुई हथियार है। साथ ही उसने एक हथियार भी निकाला जो दिव्य आध्यात्मिक हथियार स्तर का भी है। जाहिर है बोए लियुली जानती थी कि लिंग जियो से निपटना आसान नहीं था, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत से लिंग जियो को प्रताड़ित करना चाहती थी। मैं इन 2 खंजरों का उपयोग करके तुम्हारे मांस को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जिससे तुम्हें बहुत कष्ट होगा। बोलते समय उसने अपनी लड़ाकू भावना भी प्रकट की। उसकी मार्शल आत्मा वास्तव में एक बदसूरत दलदल राक्षस थी। इस तरह की मार्शल स्पिरिट लिंग जियो ने पहली बार देखी थी, ये बहुत खास थी।
बच्चे, मैं तुम्हारा मांस इंच इंच करके काटूंगी और फिर उसे नाश्ते की तरह खाऊंगी। अपने हाथ में खंजर चाटते हुए हाने लियूली की अभिव्यक्ति और अधिक क्रूर हो गई। वह बहुत गौरवान्वित दिख रही थी। जब उसने लिन रुक्सियन और यू शान को यातना देने की प्रक्रिया के बारे में सोचा तो उसे बेहद संतुष्टि महसूस हुई। और यह सब सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह लिंग जियो नामक एक नीच व्यक्ति से नफरत करता था, क्योंकि उसने उसके सिर पर सवार होकर उससे बेहतर परिणाम पाने का साहस किया था। उसी समय डीन के कमरे में 7 बुजुर्ग ली जून के साथ उपचार कर रहे थे।